समझ में नहीं आया क्यों सुरेश भैया? हेलो। हाँ आ गए? आ गए। आ गए। अरे ये कह रहे धीरज भाई कि जी। ये जो आपके ने भेजा है ये कबीर सागर का नहीं है ये पेज? नहीं, वो अभी क्या है, मेरे बड़े भाई समाप्त हो गए इसलिए मैं दूसरी जगह पे हूँ, इसलिए ये मैं वो भी भेज दूंगा आपके पास। सुनिए तो आप, मैं आपके पास वो प्रमाणी भेज दूंगा। अभी देखिए इसमें क्या लिखा है, पढ़िए आप और इनको बताइए आप क्या लिखा है इसमें। नहीं वो हमने पढ़ लिया है, ये वो किताब नहीं है जिसका आपने प्रमाणित करवाया है। और इसमें देखिए ऊपर ये लिखा भी है कि ये संत रामपाल दास जी महाराज से दीक्षा ले लेंगे तो फिर स्पष्ट किया है कि धर्मदास वास्तविकता तो यह है कि चाहे नास्तिक परंपरा वाले हों चाहे बिंद वंश वाले, तो संत कबीर पंथ मार्ग के अनुसार भक्ति करेगा उसी का कल्याण होगा। ये किसने लिखा? ये किसकी है? नहीं, ये अपन को इसका मतलब नहीं। आप तो वो पॉइंट दयाराम साहब के संतान नहीं थी वो देखिए। वही तो इस किताब को भी तो लेना पड़ेगा। ये किसने लिखा है? एक किताब किसी की है तो ये तो बताओ कैसी की किताब है, किसमें लिखा है? ये जो है ना वंशों के ऊपर बनाई है किसी ने, उसका पूरा विवरण जो है वो बता दूंगा मैं। किसी ने वंशों के ऊपर लिखी है ये। नहीं समझ ये जो है ये किताब जो है इनकी सुरेश भैया की यहाँ की है, रामपाल महाराज की है। हाँ नहीं रामपाल साहब है ये सत्यवाणी नहीं, उन्होंने वंश का कोई उल्लेखन किया लेकिन उसका कोई वो नहीं किया। अरे ये अपन को तो ये देखना है, अपन को तो उसमें देखना है कि दयानंद साहब के संतान थी कि नहीं थी, ये देखना है। अरे बिना मतलब की बात करते। अरे अपनी बात रखने के लिए दूसरे की किताब लेकर आ रहे थे। अरे भाई समस्या ये है, इनको यही पता नहीं है दयानंद। सुरेंद्र भाई सुनिए, कल की लिखी हुई किताब है। अरे सुरेंद्र भाई सुनिए, किताब को दिखा रहे तुम। अरे सुरेंद्र भाई सुनिए तो, क्या है दयानंद साहब के कोई संतान नहीं हुई, इसका प्रमाण मैं और भी भेज दूंगा। ये तो मैंने इसलिए भेजा है। ये देखो इसमें लिखा है कि चौधरी महंत गद्दी का परिचय, ये आपके नहीं तो इसको अगर इसको आप भेजोगे तो यहाँ पे आपकी कट हो जाएगी, समझ गए? अरे भाई मैंने इसको इसलिए भेजा है, सुनिए तो, मैंने इसको इसलिए भेजा है कि इसमें वो प्रमाण है कि हाँ दयानंद साहब के कोई संतान नहीं थी। अरे तो ऐसा भेजो, लिख के भेजो उसमें कि ये किताब किसी और की है। मैं इसमें जो दिया गया वो बता रहा हूँ, इसमें से ये मत कहो कि मतलब ये इसमें ये दिखा रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ। नहीं तो यहाँ पे तुम्हारा भी कटिंग हो जाएगी फिर। अरे भाई मेरी कटिंग नहीं होगी, सुनिए मेरी कटिंग नहीं होगी। मेरे पास तो वो, अरे मेरे पास तो वो रजिस्ट्री रखी है यार। अरे मेरे पास तो वो जमा खेड़ा की। अरे उसमें लिखने वाला कह रहा है कि रामपाल जी दीक्षा लो। सुरेंद्र मैं देखो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, सुने के पुस्तक धनी धर्मदास जीवन दर्शन एवं वंश परिचय पृष्ठ 49 पर। अरे इन्होंने ज्ञान गंगा में से लिख के भेजा होगा, खींच के फोटो। कबीर पंथ में उथल पुथल मची, काल का चक्र चलने लगा क्योंकि इस परंपरा में कोई पुत्र नहीं था। हाँ, तब तक व्यवस्था बनाए रखने के लिए महंत काशीदास जी को चादर दिया गया। कुछ समय पश्चात काशीदास ने स्वयं को कबीर पंथ का आचार्य घोषित कर दिया तथा खरसिया में अलग गद्दी की स्थापना कर दी। देखिए ये जो बात वो कह रहे हैं ओम प्रकाश वो इसमें आ रहा है स्थापना कर दी। यह तीनों माताएं रोने लगी कि काल का चक्र चलने लगा। कबीर पंथ के हित में 2.5 वर्ष के बालक चतुर्वर्ष साहब को बड़ी माता साहब ने गद्दी सौंप दी, जो ग्रंथ मुनि नाम साहब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन्होंने बालक जो चतुर्वर्ष दास है, जो रानी का 2.5 वर्ष का बच्चा था, उसको बैठा दिया था। तो अरे बच्चे ही नहीं हुआ। अरे भाई माता साहिबों को किसी प्रकार की कोई संतान नहीं, उन्होंने गोद लिया था, किसी का बालक गोद लिया था। अरे इसमें की बात साहिब जी सुनिए, उन्होंने किसी बालक को, अरे प्रदीप जी, हाँ प्रदीप जी देखो मैंने रामपाल जी महाराज के सत्संग सुना था, उसमें रामपाल जी महाराज बता रहे थे
कि 2.5 वर्ष का या 5 वर्ष का ऐसे कुछ बच्चा उस पर गोद का ही उस पर गद्दी पे बैठा दिया था। कौन माता थी उन्होंने सत्संग में बताया। तो वही चीज रामपाल जी ने अपने ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा है। उसी का इन्होंने फोटो खींच कर भेजा है आपके लिए, उसी का फोटो आपको भेजा है इन्होंने। अरे सुरेंद्र भाई, हाँ, उन्होंने देखे रामपाल साहब ने वंश गद्दी की जो असलियत वो लिखा है उन्होंने। नहीं रुक जाइए, आप रुक जाइए ओम प्रकाश भाई, धीरज भाई, आपने रामपाल महाराज का प्रमाण दिखाया मुझको, तो आपको रामपाल महाराज के सुरेश भैया के साथ में वहाँ जाना चाहिए और दीक्षा लेना चाहिए। अरे इसलिए नहीं दिखाया मैंने, सुनिए तो आप, मेरा दिखाने का ये मतलब नहीं, मेरा दिखाने का ये मतलब है कि ये जो कह रहे हैं कि दयानंद साहब के संतान थी, इसलिए वो प्रमाण मैंने दिखाया कि दयानंद साहब के संतान नहीं थी। मेरा दिखाने का ये मतलब, मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, कहीं किसी पंथ में जाने की आवश्यकता नहीं है। अरे तो अपना ग्रंथ दिखाओ ना लाके फिर उसको। अरे मेरे पास तो रजिस्ट्री है, दामाखेड़ा की रजिस्ट्री है मेरे भाई, मैं तो लेकिन क्या है, आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं इस समय दूसरी जगह पर हूँ। उसी को इस दिखाओ, समय देखिए क्या है, मेरे बड़े भाई समाप्त हो गए, इसलिए मैं इस समय जो है उदयपुरा में नहीं हूँ, मेरे सारे ग्रंथ उदयपुरा में है, समझ गए। मेरे पास रजिस्ट्री है दामाखेड़ा की, तुम क्या समझ रहे हो, रजिस्ट्री है जिस पर तीनों माता साहबों के सुनो, तीनों माता साहब के साइन है। अरे धीरज भाई आप सुने, ये बताएं, आप बार बार कहते हैं रजिस्ट्री है, उससे क्या हमें लेना देना, रजिस्ट्री में क्या हमें प्लाट वहाँ लिखवा रहे हैं आप? अरे भाई ये जो सुनो तो, मुझे पता नहीं, ये जो बहस कर रहे थे दामाखेड़ा वाले, क्या नाम है उनका? उनका नाम ओम प्रकाश, रुक जा, हाँ और प्रसिद्ध है। मेरा जवाब सुनिए आप, मेरा जवाब ओम प्रकाश के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। जो दामाखेड़ा से जो बहस कर रहे थे, मेरा जवाब उन्हीं के लिए है। तो वो वहाँ के दीवान है, आपका वो काट देंगे रजिस्ट्रेशन। अरे कहाँ के दीवान है? अरे फर्जी दीवान है, फर्जी महंत के फर्जी दीवान है। ओम प्रकाश भाई तो फर्जी बता रहे, बोलो क्या? मैं कह रहा हूँ ना, मेरी बात को वायरल कर दो, मैं कह रहा हूँ ना, फर्जी महंत और फर्जी दीवान, पूरा पंथ फर्जी, दयानंद साहब के बाद फर्जी। ये कहीं किसी संप्रदाय नहीं। और सुनो, अरे साहिब जी सुनिए, कबीर चरित्र बोध 1834 पे देख लिए, 13वें कब आ रहे हैं? कबीर चरित्र बोध 1834 स्पष्ट देखिए आप, कब आ रहे हैं 13वें। अच्छा, इनके पास कोई प्रमाण नहीं, इन्होंने वो वायरल कर दिया, रखी थी वो रामपाल। अरे भाई 13वें तो बता तो रहे, तो रामपाल महाराज आ गए हैं। वही तो सत्य बात है। अरे जे भी नहीं है 13वें भैया, महाराज आए। अरे जे भी नहीं है 13वें, जे भी 13वें नहीं है, जे भी बीच में जिनको भी अलग है सिस्टम, जे 13वें नहीं है, जे असली 13वें नहीं है, जे नकली 13वें। अच्छा, तो नितिन साहब आए 13वें? अरे उस 13वें के आने से पहले सुनिए, उस 13वें के आने से पहले निरंजन भगवान को ने अपने एक दूत को भेजने का वरदान कबीर साहब से मांगा है कि उस 13वें वंश के पे जाने से पहले मेरा दूत जाएगा जो कबीर बन के और वहाँ काम करेगा, और उसकी शरण में जितने लोग आएंगे वो सब आपके नहीं मेरे होंगे। इसके बाद 13वां आगा, 1 वर्ष तक जाना हूँ वो घोर संग्राम, और ते पीछे वंशावली चिंतामणि नाम। जी में से आए बाकी। अरे क्या ना भैया, अभी तो साहिब जी नकली लोगों की मार चल रही है, नकली लोगों की। जिस दिन असली आएगा उस दिन पता लगेगा। तो इसका मतलब आप भी नकली ही में हो शामिल? क्यों? मैं क्यों नकली? मैं तो दयानंद साहब का, मेरा संबंध तो दयानंद साहब से है, इन लोगों से थोड़ी है। अरे तो दामा खेड़ा तो है, तो गद्दी तो दामा खेड़ा से बदनाम होगी, तो दया पे हो चाहे पाक पे हो आप दामा खेड़ा से। अरे भाई, जब जो काल को समय दिया है वो वंश चले गए, और निरंजन भगवान ने वरदान कबीर साहब से मांगा, वो वरदान क्या मिथ्या हो जाएगा? बिचले पीढ़ी वंश की जब ही काल कला दिखलावे तभी, सबसे कहे मेरू नाव कबीरू मेटन आई एम की पीरू। जब वंश की पीढ़ी बिचल जाएगी
इसके बाद जो है काल अपना अदल चलाएगा, और जब 13वें वंश का आने का समय होगा उससे ठीक पहले हंस मुनि दूत को निरंजन भेजेगा जो कबीर नाम से अपना पंथ चलाएगा। मैंने आपको बताया था कि ये खरसिया गद्दी की व्यक्ति है। अरे एक सेकंड रुकना। अरे सुंदर भाई, ओ सुंदर भाई, हाँ जी हाँ जी। हमारे पास जो कबीर सागर है उसमें दया तक की वंशावली है, ठीक है। जब ये छपा है तो ये दया तक का है। उस समय दया साहब वहाँ गद्दी पे विराजमान होंगे। आपने अभी लिया है, आपने अभी नया लिया है, एक चीज खोल करके दिखाएं उसमें क्या लिखा है आगे, बस अभी क्लियर हो जाएगा। किसमें? अनुराग सागर में? हाँ, अनुराग सागर कोई भी एक ले लो। पुरानी हमारे पास पुरानी है। हमारे पास जो है ये दया तक का है। दया नाम साहब की दया, वंश 42 की दया, यहाँ तक। तो आपके मेरे में आया है उग्र नाम साहब की तक आया है, गिरधमुनि साहब तक आया है इसमें। आया देखिए आया। उग्र नाम आया है और दया नाम आया है और उसके बाद गिरधमुनि आया है। गिरधमुनि और गिरधमुनि की बात नहीं है। प्रकाश साहब हुजूर है इसलिए नहीं अभी आया। अच्छा, प्रकाश मुनि का नाम नहीं आया। हाँ प्रकाश साहब है, गिरधमुनि साहब। प्रकाश मुनि का भी नाम आया, प्रकाश मुनि का ही नाम शायद आया है कि नहीं आया? आया तो है, मैंने देखा था एक जगह। तो देखो, जब किताबें देखना तो उठा के देखो। प्रकाश मुनि अभी नाम भानु प्रताप साहब का नहीं आया, नवोदय दंताकार का नहीं आया। सब जगह ऐसी किताबें देखते रही हो जैसे कल्याण हो गए एक अरे प्रदीप भैया देखिए प्रदीप भैया। हाँ, ये देखिए एक और बात कहते हैं हमको वहाँ से रस्ती है। अब इनको क्या संप्रदाय क्या साहब की इनको लिखी गई क्या? ये खरसिया के हैं। इसमें एक जगह तो उग्र मुनि साहब की तो यहाँ पे तस्वीर भी लगी है एक, उसमें क्या है भोपालपुर में। ठीक है। कबीर सागर में सुनो ना, नए में ना पुराने में दयानाम साहब तक का ही है। दयानाम साहब के बाद किसी का नाम नहीं, चाहे आप नया कबीर सागर देख लो चाहे पुराना देख लो। मैंने तो अभी दिखवा रहे हैं। अरे देख उठा ले। हाँ उठा रहे हैं। कौन सा खोल बताओ। अरे आप नाम बताएं खाली। अच्छा, किसी में से भी पढ़ के बता दूँ है ना? किसी में से पढ़ के बताइए आप। ठीक है। वैसे एक दिन मुझे धीरज साहब ने भी मेरे को बताया था, जहाँ से मैंने पढ़ा था उसमें भी मैंने उनको बताया कि क्या कहते हैं अनुराग सागर में सिर्फ 12 वंश तक यहाँ पे दयानाम साहब तक नाम थे, और आगे उन्होंने बताया था तो वहाँ पे गिरधमुनि नाम साहब तक मैंने नाम पढ़ा था, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है वो चीज कहाँ लिखी थी। नहीं है गिरधमुनि का कोई नाम नहीं है, उग्रनाम साहब तक है। उग्रनाम साहब के बाद दयानाम साहब तक है। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए। अनुराग सागर जो मिलेगा आपको केवल उग्रनाम साहब तक मिलेगा, अनुराग सागर। और अनुराग सागर से जितने बाद में ग्रंथ मिलेंगे वो सब दयानाम साहब तक के मिलेंगे। दयानाम साहब के बाद किसी का कोई नाम नहीं है। और क्यों आएगा यार, फर्जी लोगों का नाम क्यों लिखा जाएगा? हाँ, दयानाम तक साहब तक है इसमें। हाँ, दयानाम साहब तक की है बस। दयानाम तक है। लिखी कब गई ये देखो। नहीं मैं वही देख रहा हूँ कि दया ही नाम तक वो आ रही है। हमारे में तो दया नाम तक है। हाँ, दया नाम तक ही है। देखिए ऐसा है, सत्य सुकृत आद अदली अजर अंचित पुरुष मुनिंद करुणामय कबीर सुरत युग सताएं धनी धर्मदास चूड़ामण नाम सुदर्शन नाम कुलपत नाम प्रमोद और
बाला पीर, केवल नाम, अमोल नाम, सूरत स्नेही नाम, हक नाम, पाक नाम, प्रकट नाम, धीरज नाम, उग्र नाम, साहेब की दया। अब यहाँ उग्र नाम तक है ये अनुराग सागर में, ठीक है जी। अनुराग सागर उग्र नाम साहब तक है, बाकी के ग्रंथ जो है वो दया नाम साहब तक है। अनुराग सागर में उग्र नाम साहब तक की प्रतियां लगी हैं और बाकी ग्रंथ में दया नाम साहब तक की प्रतियां लगी हैं। ठीक है बढ़िया बढ़िया है। उग्र नाम की दया नाम की दया, वंश व्यास की दया, ठीक है। जो आपका अम्बू सागर है उसमें दया नाम का आया। देखिए क्या नाम, प्रदीप भैया, प्रदीप भैया, हेलो। हाँ बोले। हमारे जो है मूल में आया, मूल जो ग्रंथ है उसमें है इस प्रकार का। हेलो हेलो हाँ हेलो हेलो। हाँ हाँ हाँ। अब ये नाम जो पढ़े हैं धनी धर्मदास से, इसको नाम पढ़ने की गिनती करिए, कितने नाम हो रहे हैं ये? धनी धर्मदास, हाँ गिनती करिए इनकी। देखो धर्मदास 1, एक, चूड़ामल 2, सुदर्शन नाम 3, सुलपत नाम 4, प्रमोद 5, बालावीर 6, केवल नाम 7, अमोल 8, सूरत स्नेही 9, 15 हक नाम 10, पाक नाम 11, प्रकट नाम 12, धीरज 13, उग्र नाम 14, दया नाम 15। यानी कि ये 14 हो रहे हैं, 14। और रुक जाइए, और ये कह रहे हैं 13 आ रहे भी का मतलब? अरे तो वंश कहाँ से है पहले ये नहीं देखोगे? धर्मदास साहब तो 8वीं सुरती थे, धर्मदास साहब क्या वंश हैं? मुक्तामणि नाम साहब के बाद में आए हैं वंश। मुक्तामणि नाम साहब के बाद। अरे धर्मदास को निकाल के भी तब भी तो 13 हो रहे हैं यहाँ पे। अरे नहीं हो रहे यार, मुक्तामणि नाम साहब को नहीं गिनोगे। 14। मुक्तामणि नाम साहब जो है वो मुक्तामणि नाम साहब के बाद वंश प्रारंभ हुए हैं भाई। अरे यार क्यों झूठी कहते, देखिए तो मुक्तामणि नाम से कर लो। तो मुक्तामणि नाम तो इसमें आया ही नहीं, इन जो 12 नाम जो 14 नाम है धर्मदास के बाद में। तो नहीं, वो चूड़ामल मुक्तामणि में नाम एक ही नाम है, सुरेंद्र भैया। हाँ एक ही है। अच्छा। मुक्तामणि चूड़ामणि एक ही है। चूड़ामणि और मुक्तामणि एक ही नाम है, एक ही। अरे मास्टर साहब देखिए, मैं इनकी अगर ये कह रही हूँ कि धर्मदास को भी निकाल दो, चूड़ामणि को भी निकाल दो, तब भी इनके 13 नाम पूरे हो रहे। 12 13 नाम हो रहे हैं। अरे 12 हुई, निकाल दो चूड़ामणि नाम साहब। सुदर्शन नाम साहब से गिनती चालू होगी साहब, सुदर्शन नाम साहब से। हाँ तो सुदर्शन नाम से आप जोड़ लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, दया नाम 13 हो गए। अरे नहीं होंगे साहब, कहाँ से गिनके तो बताओ। नहीं 13 नहीं है, 12 हो रहे हैं। देखो सुदर्शन नाम 1, सुनो, सुदर्शन नाम 1, कुलपति नाम 1, और प्रमोद गुरु, सुनो, प्रमोद गुरु बाला पीर नाम 1, 2, कितने हुए? 3। फिर कमल नाम कितने हुए? 4। अमोल नाम। देखो अरे सुरेंद्र भाई, प्रमोद पे कॉमा डैश लगा हुआ है बीच में। नहीं बीच में नहीं लगा। अरे प्रमोद गुरु बाला पीर, सुनिए, प्रमोद गुरु बाला पीर एक ही नाम है वो। हाँ ये पूरा नाम है, एक पूरा नाम है, ये पूरा एक नाम है, ये पूरा प्रमोद से। हमारे में डैश लगा, इसलिए हमने उसको पढ़ा अलग अलग करके। हाँ तुम्हारे में अलग लगा है, मेरे में नहीं लगा, हमारे में नहीं लगा इसमें। प्रमोद गुरु बाला पीर तीसरे वंशाचारी का नाम है। प्रमोद गुरु बाला पीर तीसरे वंशाचारी का नाम है। अरे तो हम आपके बात से हमने मान ली है कि 13वें में रामफल महाराज आए हैं, तो फिर उन्हीं की शरण में चलो, सबके नकार करिएगा। तो चले जाओ भैया, चले जाओ, कल्याण करा लो। हेलो चले जाओ भैया, कल्याण करा लो, चले जाओ। अरे क्या नाम, प्रदीप भैया? मेरे तो इतने नाम है, देखिए साहब। हमारे में नाम है धर्मदास, चूड़ामल नाम, सुदर्शन नाम, कुलपत नाम, प्रमोद गुरु बाला पीर, केवल नाम, अमोल नाम, सूरत स्नेही नाम, हक नाम, प्रकट नाम, धीरज नाम, उग्र नाम,
दयानंद संत श्री जन्म नाम साहब, संत श्री प्रकाश नाम साहब की दया, क्या गुरु बंश की दया, सर्व संत महांतों की दया हमारे आप। आपका कब का है ग्रंथ? आपका कब का है ये? इसका हमारा ग्रंथ? हाँ, आपका ये ग्रंथ कब का है छपा हुआ है? देख रहे जितने पर ज्यादा हो गए। नहीं ये अरे माँ साहब, अरे भिंडवारे माँ साहब, माँ साहब भिंडवारे। अरे माँ साहब, जब जो लोग फर्जी बन के बैठे हैं तो खानदान से जुड़वे की कोशिश ना करें कि हम भी भाई खानदान के हैं। तभी तो पूजा हुई है, खानदान से न जोड़े तो पूजा कैसे हुई है भाई? यह चीज क्लियर है कि दयानंद साहब की कोई संतान नहीं हुई। जब वंश आए नहीं है, वहाँ वंश रुक गया है, वह सिस्टम पूरा रुक गया है। जब पूरा सिस्टम रुक गया है तब फिर कालदूतों ने अपना जो है मनमत के आधार पे वो, अरे तीन गिरद मुनि, एक दामाखेड़ा में, एक खरसिया में, एक और जाने का जाने कहाँ, एक साथ 3 गिरद मुनि। अरे धीरज भाई लोग जाए, एक बात और जानना चाहता हूँ। देखिए सुरेश भाई, सुरेश भैया, ये कहा गया था कि 6वीं पीढ़ी वंश 42 में चली जाएगी, ठीक है? तो 6वीं पीढ़ी चली गई और 6वीं पीढ़ी आपकी कहाँ पे हो रही है? और उसके बाद फिर क्या 12वीं 13वीं में बताया गया कहीं चलने के लिए? अरे भैया हम, अरे हेलो, हम बोल नहीं जानकर, मैं बोल नहीं पा रहे, मैं ऐसा लगा। हाँ बोलो बोलो। नहीं, अरे ज्ञान में लड़ाई नहीं हो। बोले बोले आप बोले। बेटी तो नहीं बात बोल ही जाएगा, हमने 2 मिनट से काम। क्या कह रहा भाई साहब? हाँ, कि ये क्या कह रहा है सब जने पे नकली, ठीक? आओ हमें जब बताओ कि ये चूड़ामणि जी आए थे, ये कौन सी सूरत थी, कैसे आए जरा अब इनसे पूछो भैया। बता धीरज भाई। 9वीं सूरत चूड़ामणि कैसे आए बताओ, स्वयं को बताओ। 9वीं सूरत हम नहीं बताएंगे, इनसे पूछो। चूड़ामणि साहब 9वीं सूरत है, 9वीं सूरत। बताओ 9वीं सूरत कबीर साहब कभी गरम में आते हैं, आप हमें जी बताएं भाई साहब। 9वीं सूरत तो कबीर साहब हैं, कभी गरम में आते हैं। 9वीं सूरत जो है ना चूड़ामणि मुक्तामणि नाम साहब से, 9वीं सूरत जो है चूड़ामणि मुक्तामणि साहब है। आप इस चीज को समझो कि 9वीं सूरत कबीर साहब है या नहीं है? देखो ये हमको लगता है 7वीं सूरत में ही ये चूड़ामणि। अरे 9वीं सूरत में है भाई, तुम्हारे कहने से थोड़ी होगा साहब, आपके, अरे आपके कहने से सुनो तो, जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा, आपके कहने से कोई सत्य चेंज नहीं होगा। कबीर सागर खोल के देखो, कबीर सागर खोल के देखो, कबीर सागर खोल के देखो, कबीर सागर में क्या लिखा है, 9वीं सूरत किसके लिए लिखा है, कबीर सागर खोल के देखो, कबीर सागर खोल के देखो। तुमने इसको, अरे आप इस बात को झुठला सकते हो कि 9वीं सूरत कबीर साहब नहीं है, वो झुठला सकता है इसको। हाँ कबीर साहब अलग है और 9वीं पुरुष मुक्तामणि अलग है। कबीर सागर, चलो कबीर सागर खोल के देखो, 9वीं सूरत जो है वो मुक्तामणि चूड़ामणि एक ही है, वो सत्यलोक का नाम उनका मुक्तामणि है और संसार का नाम चूड़ामणि है। और सुनो, अरे पूरी सुनो, जब कबीर साहब, जब धर्मदास साहब के पास थे यहाँ संसार में कलयुग में, तब मुक्तामणि नाम साहब को सत्यलोक से बोला कि दर्शन कराया था, पर कबीर साहब और मुक्तामणि एक ही है, तो दर्शन कहाँ से, फिर अलग 2 शरीर कैसे हो गए? पूछ रहा हूँ आपसे कि जो क्यों माँ साहब, जब
मुक्तामणि और चूड़ामणि एक ही है। धर्मदास के पास। अरे जब धर्मदास साहब के पास कबीर साहब यही थे तो मुक्तामणि का दर्शन कराया था सतलोक से बुला के, और धर्मदास साहब ने दर्शन किया था यही, कबीर साहब धर्मदास के पास थे और मुक्तामणि को सतलोक से बुला के दर्शन कराया था यही धरती पे, जब धर्मदास साहब ने दर्शन किया था। नौवीं सुरती का दर्शन कराया था। नौवीं सुरत कबीर साहब हैं। अरे नौवीं सुरत का नाम लिखा है उसमें, नौवीं का नाम। कबीर साहब अरे अरे अनुराग सागर में लिखा हुआ है, नौवीं सुरत का दर्शन कराया था मुक्तामणि को। हाँ, मुक्तामणि को बुलाया था, मुक्तामणि को बुलाया था यहाँ सतलोक से नौवीं सुरत को। अनुराग सागर में पढ़ा है, अनुराग सागर में लिखा है, मैंने पढ़ा उसको। हाँ लिखा है। जबरदस्ती पूछ रहे हो। कबीर साहब हैं। अब सुनो एक बात पहले सुनियो बेशरम भैया, कि 7 सूरत से संसार की रचना की साहब ने। 8वीं सूरत धर्मदास है, समझियो। अगर 9तम सूरत मुक्तामणि तो कबीर साहब 13वीं सूरत है। अरे सुरेश भैया देखो, उसमें गुदरी में भी लिखा है कि 9तम रूप साहेब का रूपा। बिल्कुल है, गुदरी भी कह रही है 9तम सूरत कबीर साहब है। अगर ये सुनो सुरेंद्र भाई, हाँ बोलो। अगर ये 9तम सूरत को सही तरीका से अर्थ लगा लेते तो कबीर रामपाल जी कबीर साहब घोषित नहीं करते। अरे भैया आप बताएंगे ना, अगर आज 9तम सूरत क्यों है बताओ। 9तम सूरत मुक्तामणि है, 9तम सूरत मुक्तामणि है, मुक्तामणि चूड़ामणि है 9तम सुरती, नवी सुरती, और नवी सुरती से ही सुनो, नवी सुरती से ही संसार का उद्धार करने के लिए 9तम सूरत मुक्तामणि है, सतपुरुष के अवतार, अवतार है सतपुरुष की। अरे हम पूछ तो रहे कबीर साहब के भी सूरत। हम कह रहे बात 9वीं सुरत की चल रही है, कबीर साहब हुई जाके सूरत के हुई है तो 9तम सूरत मुक्तामणि चूड़ामणि है। अरे जब आगे बोलो कबीर सागर में लिखिए। अरे जब दर्शन कराया था बुला कर वो कौन थे, जब सतलोक से दर्शन करा वो कौन सी सुरती थी? अब आप बताओ कौन है। अरे हम बता रहे हैं ना, जब सतलोक से धर्मदास साहब को बुला के धर्मदास साहब को दर्शन कराया था वो 9तम सुरती थी। सुनो दूसरी बात, भैया सुनो दूसरी बात, ये बताएं कि चूड़ामणि जी ने किसको करके 5 भरवाना दिया। कबीर सागर में प्रमाण दिखाए। अरे कबीर सागर पूरा है का? कबीर सागर में कबीर बानी पूरी नहीं है, तुम्हें पता है? कबीर सागर अधूरा है, तुम्हें यही पता नहीं? कबीर सागर लगा रहे तो अधूरा है कबीर सागर। कबीर सागर अधूरा है, पूरा नहीं है। सुदर्शन नाम साहेब को सुनो, सुदर्शन नाम साहेब को बाल परवाना दिया और मुक्ति का, जब तुम्हारे पास केवल तुम्हारे पास आगे का प्रमाण ही नहीं है, तुम्हारे पास केवल कबीर सागर है, अगर तुम्हारे पास कोई ग्रंथ नहीं आगे का प्रमाण नहीं, तुम्हारे पास वंशों का बताने के लिए कुछ है ही नहीं। वंशों के बारे में क्या बात करोगे? उनके 6वीं पीढ़ी चल गई, पहली पीढ़ी को तुम्हें पता नहीं पहली पीढ़ी कहाँ भाई कहाँ रही, क्या करो? बात करें 6वीं पीढ़ी की, 6वीं पीढ़ी चल गई। अरे तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं है वंशों का, बताओ क्या है तुम्हारे पास, बताओ कौन का कहाँ जन्म हुआ? अरे बताओ ना, बताओ अरे भाई 12 आ गए, तुम 12 में से एक को बता दो कि फलानी जगह इनको जन्म आओ, फलानी सन में आओ, फलानी संबंध में आओ। कहाँ है तुम्हारे पास? कुछ नहीं। पहले मुक्तामणि है, मुक्तामणि के बाद सुदर्शन नाम साहब आए हैं। मुक्तामणि के यहाँ सुदर्शन नाम साहब का जन्म हुआ है। अरे कबीर साहब ऐसे एक बता, कबीर साहब तुम घर में आओ। अरे मुक्तामणि नाम साहब आए संसार का उद्धार करने के लिए, ग्रंथ प्रमाण है, और धरती पे आए हैं, वो धरती पे प्रमाण है, धरती पे प्रमाण है, ग्रंथ तो छोड़ो। अरे जो आ चुके उनका प्रमाण है, क्यों झुटलाओगे? और सुनो, जो झुटलाने की कोशिश करे वही तो कालदूत है। जो सत्य को स्वीकार नहीं करेगा वही तो कालदूत है, जो सत्य का स्वीकार करे वो कालदूत क्यों हो गए? भैया सुनियो। हाँ बोले हम बता रहे, सुनो
तो आपने ये कहा है धर्मदास से, सुनो धर्मदास, मैं अपना अंश भेज रहा हूँ, कहा है कि नहीं? हाँ कहा है। चुगन चुगन करा सोने ना मेरे। अरे ये नहीं कहा मुक्तामणि ने जैन से हमारा जा से पार हुए संसारा, कबीर सागर में लिखा है। भेज रहा हूँ धर्मदास। अरे लिखा है मुक्तामणि ने जैन से हमारा तासे मुक्त हुए संसारा, ये कबीर सागर में लिखा है। अंश है, अंश वो कौन सा अंश है बताओ? अरे नौमा अंश है, नौमी सुरती है। मुक्तामणि नौमी सुरती है, नौमी सुरती मुक्तामणि। मैंने नौतम सुरत नहीं बताया उनको। मुक्तामणि नौतम सुरत है। अभी कबीर सागर पढ़ लो पहले कहा देश है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नौतम सुरत कबीर साहब तुम्हारे कहवे से हो जाए नहीं है, बताया। तुम तो तुम्हारे कहवे से कैसे हो जाए? तुमने तो कबीर साहब जेल में बैठा रखा है, तुम कैसे समझ लो कि नौतम सुरत मुक्तामणि है? अंश को परम समझा तो आपने खुद कहा धर्मदास से, धर्मदास में अपना आप भेज रहा हूँ। वो मुक्तामणि है जो संत की बात कर रहे हैं, उन्हीं से संसार का। वो सुनो 13वें में वही आने वाले हैं। अरे भैया लिखी कि नहीं? 13वें में वही मुक्तामणि आने वाले 13वें में। और अबे आए नहीं अब जो, अरे वो पता लगा 13वें में, ये तो कालदूतों की वाणी है भाई। इस चीज को निरंजन ने पहले ही कह रही है कि कबीर साहब के ज्ञान को हम भ्रमित करेंगे। अभी जो कुछ दो कालदूतों की वाणी है ना जा कि नहीं आ रहे, हम तो आ चुके। सत्य ही रहेगा। अरे कोई सूर्य के ऊपर अगर धूल फेंके तो सूर्य नहीं दबता। धूल फेंकने से, सूर्य के ऊपर धूल फेंकने से सूर्य दबता नहीं है। कबीर सागर लगा रहे। कबीर सागर पूरा सबका जो कबीर सागर में ही लिखो है। हेलो कबीर वाणी में 126 में लिखा है 4 सूरत हम प्रकट पसारा, 5वीं सूरत हम गुप्त विचारा। साहेब अब एक बात बताओ, कबीर वाणी की दूसरी प्रति कहाँ है? जा बताओ आप। अरे कबीर वाणी की एक प्रति लगी है, दूसरी प्रति कहाँ, किसके पास है? कबीर वाणी की सिर्फ एक प्रति लगी कबीर सागर में, दूसरी प्रति किसके पास है? क्या लिखा है दूसरी प्रति में? पढ़ी किसी ने आज तक? एक प्रति लगी है कबीर सागर की केवल। और वो भी तुम एक बात बताओ, 12 पंथ काल के हैं, वहां गरीबदास साहब को 12 में बैठा रहा है। ये लोग कोई नहीं कह पाते जो गलत लिखो है। बात कर रहे नौतम पुरुष मुक्तामणि की। एक झूठे सही कह रहा है, एक जो झूठ लिखा है 12वां पंथ गरीबदास साहब को है ही नहीं है। 12वां पंथ जो है वो काल का, वहाँ गरीबदास साहब का नाम लिखा भाई, वो कह रहा है सही लिखा है, सही लिखा है। प्रदीप भैया, हाँ जैसे प्रमाण है श्रद्धा कमर प्रीत कर धूपा, नौतम नाम साहिब को रूपा। तब वो तो हाँ। अब यहाँ रुक जाइए, देखिए यहाँ उन्होंने खुद कहा है, महाराज भील में कहा है, सदगुरु खुद कह रहे हैं कि प्रथम सहज सूरत लगाए और नौतम सूरत हम नाम धराए। ठीक है, ये खुद सदगुरु कह रहे हैं कि उनको सहज अंकुर मानो उपदेशा। वो कह रहे हैं कि तू मेरा उपदेश मान। अब यहाँ उन्होंने फिर कहा है कि सदगुरु खुद कह रहे हैं कि तब हम कहो मोर नाम कबीर और मैं समृद्ध नौतम शरीर, मेरी नौतम शरीर है। हाँ, नौतम सूरत कबीर साहब है। मतलब उन्होंने ये कहा है कि धर्मदास मैं अपना अंश दे रहा हूँ। हाँ हाँ, कहा कि नहीं तो गुजरी गुजरी अपने कबीर वाणी से भी तो बता दिए 26-27 से ये ग्रंथ झूठे गिरे जौन बात सब झूठे। नहीं रुदाई आओ कहा आओ तो आओ भी तो गुदड़ी में कहा आगे वाली जो है उसमें रामायणी में गुदड़ी पहले हाथ आले का जिन ये प्रकट कलाए देखा साहिब कबीर बकर सब दीना सुरमन कभी गुदड़ी लीना। भाई का जी साहब ने क्लियर कहा धर्मदास। अरे कबीर सागर में स्पष्ट लिखा है नौतम सुरती मुक्तामणि है और चूड़ामणि है। कबीर सागर में लिखा है, हम दिखा देंगे। कबीर सागर में डिबेट पे आओ, देखना है कि नौतम सुरत मुक्तामणि है कि नहीं।
डिबेट पे आओ, डिबेट में कबीर सागर में दिखाएंगे, देखो लिखा कि नहीं लिखा। पीला पाली कर जब अरे हम तो कबीर सागर में लिखा दिखाएंगे। कबीर साहब खुद कह रहे हैं कि नौतन खुर्द जो है उनका नाम मुक्तामणि है, उनका नाम लिखा है मुक्तामणि ने जैन से हमारा, कबीर सागर में लिखा है। अरे नौतन खुर्द मुक्तामणि नौवीं सुरती को कबीर साहब ने उनका मुक्तामणि और चूड़ामणि एक ही है। सतलोक का उनका मुक्तामणि और इस संसार का नाम उनका चूड़ामणि है। अरे और रुक जाओ 2-3 साल। अरे रुको हेलो। हाँ अरे रुको थोड़ा रुक जाओ। अब मुझे ये बताइए तो जैसे कि मैंने कबीर सागर को पढ़ा है, इसमें सारी सागर से अनुराग सागर से लेकर और लास्ट तक कबीर सागर में एक ही बात आती है कि ज्ञानी जाऊ वेद संसारा और काल दे जीवों को तरासा, ऐसे कुछ आया है। तो वहाँ पर धर्मदास जी को पहले भेजा था, तो वो अज्ञानता दशा में सो गए। तो धर्मदास जी को ज्ञान देने के लिए कबीर साहब आए उनको जगाने के लिए। तो अब मुझे ये बताइए क्या इस संसार में धर्मदास पहले आए थे कि कबीर साहब पहले आए थे इस दुनिया में? पहले धर्मदास साहब आए थे, कल युग में पहले धर्मदास साहब आए, बाद में कबीर साहब आए। अच्छा। और सुनो कबीर साहब कितनी बेर आए इसकी कोई गिनती नहीं, कबीर साहब कितनी बेर आए, लेकिन जब वंश स्थापना की बात आई तो धर्मदास साहब को भेजा। वंश स्थापना की, जब 42 वंशों की स्थापना की बात आई तो धर्मदास साहब को भेजा। और इसके बाद फिर साहब आए, फिर धर्मदास साहब को चेताया और कहा कि तुम्हारे यहाँ मुक्तामणि आएंगे और मुक्तामणि के बाद वंश 42 का थानारोपण संसार में होगा। ये पूरी कहानी पूरा सब कुछ कबीर सागर में विस्तार से पूरा लिखा। तो फिर कबीर साहब छोटे है गए धर्मदास से, फिर धर्मदास से कबीर साहब को छोटे है गए ना फिर? क्यों? जैसे किसी माँ के बच्चा पैदा होता है, पहला किसी बाप के पहला लड़का होता है तो वो बड़ा होता है। उसके बाद जो दूसरा आता है वो छोटा अरे माना जाता है। कबीर साहब तो भैया कई बार सुनो तो, अरे कबीर साहब की कोई गिनती नहीं है भाई मेरे। अरे रुक जाओ धर्मदास तो बड़े होगा, फिर कबीर साहब छोटे हो गए। काय हो गए छोटे बड़े? कबीर साहब अलग है, धर्मदास साहब अलग है। वो बाद में आए हैं तो वो छोटे रहेंगे वो तो। अरे यार कबीर साहब का एक बार आए हैं, कई बार आए कबीर साहब। अरे धर्मदास की बात हो रही है क्या? एक बार की 2 बार की हो रही है, कई बार? अरे सुनो पहले भी आए धर्मदास, अरे जब धर्मदास साहब भी नहीं आए थे तब भी कबीर साहब आए थे, पहले आए थे। अरे तो पहले आए तो फिर धर्मदास को क्यों भेजा फिर? अरे 42 वंश का थानारोपण करने के लिए भेजा धर्मदास साहब को। अरे तो कबीर साहब डरपोका का चोर है यार, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही कि कह रहा 42 वंश का थानारोपण करने के लिए धर्मदास साहब को भेजा है। हाँ बोलो दद्दू बोलो। यह कह रहे हैं कि जैसे धर्मदास की पत्नी आमनी के गर्भ से ये पैदा हुए तो धर्मदास के लड़का भाई के नहीं भाई? हाँ चूड़ा भाई जब नौतन सुरत कहेंगे चूड़ामणि मुक्तामणि कबीर साहब को मुक्तामणि कहा गया, ठीक है? तो क्या कबीर साहब धर्मदास के लड़का थे या नहीं? दोबारा से बोले, दोबारा से। या कह रहे कबीर साहब मुक्तामणि हैं, समझियो? हाँ। तो वो आमनी के गर्भ से पैदा हुए तो क्या धर्मदास के लड़का हुए कि नहीं? हाँ लड़का हुआ तो वो छोटे है कबीर तो फिर धर्मदास से है कि नहीं? हाँ। अब भैया एक चीज बताओ, जिनने ये पता नहीं जब आपने ये कहा सुनो धर्मदास मैं अपना अंश भेज रहा हूँ आपके घर, कहा कि नहीं? अरे तो उस अंश का नाम क्या है? अंश की बात करिए। अरे अंश जो अंश भेजा है उसका नाम क्या है भाई? अंश भेजा उसका नाम क्या है? हाँ तो था हमारे गुरु को चेला। अरे भाड़ में गए, तुम्हारे गुरु नाम बताओ क्या है? हाथ उठाओ बड़े हाथ उठाओ, हर कोई ये हाथ उठाओ। उस अंश का नाम मुक्तामणि चूड़ामणि है, उस अंश का नाम जिसकी तुम बात कर रहे हो।
प्रमाण बताए रहे। का दूगा लिखित प्रमाण बताओ, पहले तो लिखित प्रमाण बताओ। 12 दूतों को तो प्रमाण नहीं बता पा रहे। 42 वंश की बात कर रहे, 42 वंश को इनके पास का है वो 12। पहले तुम 12 दूतों को तो बता दो, जब तो तुम मुक्तामणि और चूड़ामणि की बात बताइयो। 12 दूतों को तो तुम्हें बता नहीं पा रहे। मुक्तामणि जिनको तुम्हें ऐसा पता नहीं है, वो तो बातकार हैं, जिनके बारे में ABCD तक तो पता नहीं है कहाँ मुक्तामणि कहाँ है। इनकी तुम्हारे पास ABCD तक नहीं है। का ABCD वंशों की तुम्हारे पास बताओ, क्या में लिखो है वंश? अरे वंशों का ये भी का तुम्हारे पास का प्रमाण है? वंशों को बताओ, है कछु? वंशों की तुम्हारे पास कोई ABCD है का? ये चीजों की ABCD नहीं भाव बातकार है। और वह कबीर सागर की एक सच्चाई के वो बार में जहाँ बार में पंच में बार में दूध को ना माने तो करीब 10 साल हो गए सारे। अरे भाई साहब, सब लोग में शांत हो जाए। आप वंशावली बता रहे, वंशावली ठहर जाए थोड़ा। भाई वंशावली पे जब चर्चा करो जब तुम्हारे पास किसी प्रकार का कोई ठोस सबूत हो वंशावली का। अरे धीरज भाई ने जरा सा ठहर जाए, जरा सा भाई जिस चीज का हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं, हम उससे क्यों बात करें? अरे पहले सुन तो लो, आप हमारी बात तो सुन लो। आप हमें आप ये बताएं कि आप अपनी 6 पीढ़ी बता सकते हैं? अरे हम 12 ही बता दें, आप 6 की बात कर रहे हो। अपनी पीढ़ी 6 बताइए आप। हम 6 पीढ़ी की बात बता दें और कौन सी पीढ़ी कहाँ भाई और कितने दिन रही सब कुछ बता दें, हमारे पास उसका प्रमाण है। इनके पास कोई ABCD नहीं है, वंशों की बात करते हैं। अरे आप अपनी बताइए, अपनी बताइए। अपनी कैसी अपनी? आपके बाबा का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम? आपके बाबा का नाम? मेरे बाबा का नाम पूछ के क्या करोगे? अरे जब तुम नहीं तो मतलब मेरे बाबा के नाम से पूछ, मेरे बाबा का नाम पूछने से आपका क्या तात्पर्य है? ओफो, आप दूसरे की वंशावली याद कर रहे हो, अपनी मालूम ही नहीं है। एक अरे तो भाई मैं यही तो तुमसे कह रहा हूँ कि तुम वंश 42 की चर्चा कर रहे हो, तुम्हारे पास एक पीढ़ी का तो वो नहीं है, एक पीढ़ी की तुम्हारे पास स्टोरी नहीं, तो 6वीं पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी की बात कर रहे हो। तुम दूसरे की काय रट्टा लगाए फिर रहे, अपनी जानत नहीं है आप। काय की नहीं जाने यार, हम जिस संस्था में है, जिस संस्था में हम जिनको मान रहे हैं उनका पता हमें नहीं है। क्यों भाई? हम जब आपसे कह रहे हैं कि हम आपको कबीर सागर में लिखित प्रमाण बताएं तो वो अंश कौन सा है, गलत कह रहे हैं? कबीर सागर में प्रमाण बताएं, 12 दूतों तो क्लियर नहीं कर पाए। कबीर सागर में प्रमाण बताएं अंश को, बताओ ना। 12वें दूत को ना बताओ, का है 12वें पंथ को ना बताओ। 12 पंथ क्लियर तो करो। अरे भाई काल दूत, काल के 12 पंथ क्लियर तो करो, पूरा DNA टेस्ट हो जाए, पूरा DNA। अरे तुम्हारा DNA टेस्ट हो जाए, 12 पंथ तो क्लियर तो करो कि 12 पंथ कौन कौन से काल के। भाई 12 पंथ काल के 12 पंथ क्लियर तो कर दो, तब तो फिर कबीर सागर में तो बात करियो। अरे कॉल को पहले दूध तो जो है कबीर साहब को लड़का ही है, जिनको धर्मदास को वो तो है, वो तो क्लियर है। फिर 12वां तो बताओ कौन है भाई? वो तो अरे वो तो क्लियर है कि धर्मदास को पहलो लड़का काल दूत है, धर्मदास को पहलो लड़का काल दूत है, पहलो लड़का धर्मदास को काल को दूत है। वो तो हम भी कह रहे हैं 12वां कौन है, 12वें भी को तो 12वां तो क्लियर करो। अरे जहाँ तुम्हारा DNA टेस्ट हो रहा हो, जहाँ तुम्हारा DNA फंसो बात तो क्लियर करो, 12वां क्लियर कर दो, फिर बताइए कि रामपाल जी कौन है। पहले 12वें दूत को तो बता दो, फिर बताओ। पहले 12वें दूत को बताओ। अरे अंश तो छोड़ो, तुम पहले काल को 12वें दूत को बताओ कौन तो है, फिर बताओ कि अब रामपाल जी कौन थे। वहाँ बात कर रहे हैं जहाँ गुत्थी फंसी है, जहाँ सबरी पोल पट्टी खुल जाए वहाँ बात न करें, और जहाँ कोई मतलब नहीं बात करवे को वहाँ बात करें। भैया हाँ, जाको बाबा गुलाम होए, बाबा नौती तो मुझे गुलाम हुई थी।
अरे नहीं देखो ऐसी बातें न करें। नहीं ऐसे हम बता रहे हैं, सुनो तो जब पहला ही दूध है वो अब 12 बजे, लेकिन पहले को पता नहीं है। अरे तो तुमने पढ़ो नहीं है क्या कबीर सागर में? कबीर सागर में नहीं धर्मदास निरंजन ने वरदान नहीं मांगो का पढ़ो तुमने? लूखर पढ़ो कबीर सागर। निरंजन ने वरदान नहीं मांगो कि पहले मेरा काल का दूध जाएगा बाद में आपका अंश जाएगा। पहले पढ़ियो। अरे निरंजन ने कहा धर कबीर साहब से, निरंजन ने कबीर साहब से नहीं कहा कि पहला मेरा दूध जाएगा धर्मदास साहब के यहाँ बाद में आपका अंश जाएगा। बड़े कबीर सागर पे बात कर रहे हैं। कबीर सागर में का लिखो, कबीर सागर में जो लिखो, कबीर सागर में वो लिखो। तो वो तो जानमान काल को दूत नारायण दास से भेजो है ना। धीरज भाई हाँ ओ धीरज भैया जी हेलो कहने का कह रहा है माँ साहब का कह रहा है माँ साहब? अरे भाई साहब हम सही कह रहे थे भैया, हम जब कह रहे माँ साहब का कह रहे हो? ठीक है नहीं, अगर न मानो तो हम लिखित प्रमाण दिखाएं हमारे। माँ साहब काय की कह रहे हैं? नारायण है वो तो, नारायण है काल का दूध वो तो ठीक है भाई। निरंजन भगवान ने कबीर साहब से वरदान मांगा है। अरे निरंजन भगवान ने कबीर साहब से वरदान मांगा कि पहले मेरा काल का दूध जाएगा धर्मदास के बाद में आपका अंश जाएगा। तो वो बात झूठ हो जाएगी क्या? पहला ही काम करने पर लगे खाने। अरे माँ साहब देखो क्या है, देखो माँ साहब, धर्मदास साहब को एक पंथ और काल दूतों के हैं 12 और 12 के 360 होगा, 360 के होगा 10,000। आ रही समझ में? तो अब आप अंदाजा लगाओ कि जहाँ एक आदमी प्रचार कर रहे हैं वो कहाँ तक प्रचार करते हैं, और जहाँ कालदूतों की भीड़ लगी है, जहाँ कालदूतों की भीड़ लगी है। तो आजकल क्या है, बस कालदूतों की भीड़ ही तो जो है आदमी समझा रही बुझा रही है। इस समय काल कोई बोलवाला चल रहा है इस समय। अरे बात ठीक है, धीरज भाई ने आपकी बात को मान लिया। मैं आपकी बात को ये समझ रहा है कि जो 12वां पंथ है गरीब दास का, वो आप ये कहना चाहते हैं कि काल का दूध का है। काल का दूध का है साहिब जी, वो काल का दूध का पंथ है। जहाँ गरीबदास साहब का नाम लिख दिया वहाँ गरीबदास साहब का कोई रोल नहीं है। वो काल का दूध का काल का पंथ है 12वां। नहीं तो 12वें में तो वो हंसमुनि दूध का पंथ है 12वां पंथ। वो काल का पंथ है। गरीब रामपाल जी 12वें पंथ से कोई मतलब नहीं। रामपाल जी हैंगे तुम्हारे गरीबदास साहब के पंथ से, ये 9वें या 10वें हैं जो कबीर साहब बने बैठे हैं। और ये हंसमुनि का द्वितीय अवतार है रामपाल जी। अरे सुरेश भैया ये 12वां ही तो है गरीबदास। जहाँ गरीबदास साहब का नाम लिखा वो गलत है। इतनी सी चीज को गलत नहीं कह पा रही जब पूरी संस्था जिम के 10 करोड़ होगा 15 करोड़ हो गए, वहाँ गरीबदास साहब बैठे 12 की जगह पे बने, क्या नहीं कह पा रहे कि नहीं यार गरीबदास साहब का नाम गलत लिखा है। बात करें कबीर सागर की, जहाँ की बात कर रहे वहाँ की बात कर रहे। 12वें पंथ की बात आता है सबकी बोलती बंद हो जाती है, कोई नहीं बोले। जब 12वें पंथ की बात आए तो कोई उत्तरे भगले, कोई दक्षिण भगले, कोई पूर्व भगले, कोई पश्चिमे। बात डाइवर्ट करते हैं। ऐसा बताओ 12वें की ना पूछ पाए कि जो 12वें को काला पड़ा है। 12वें पंथ में तो गरीबदास का तो नाम लिखा, गरीब गलत लिखा है साहब। वो कैसे हो जाएगा गरीबदास साहब का? लिखने वाले ने कुछ भी लिख दिया। वहाँ तो वो काल की लाइन है और ऊपर देखो आप वहाँ लिख रहे हैं कबीर साहब का पंथ, जबकि वो काल के पंथ के नाम ग्रंथ में लिखा कबीर साहब का पंथ। लिखने वाला कुछ भी लिख दे तो हम उसको मानेंगे क्या? जब 12 देखिए साहिब जी आप समझदार आदमी है। 12 पंथ काल पर माना, 50 जगह 1000 जगह मैं आपको लिखा दूंगा कि 12 पंथ काल के हैं, तो 12वां पंथ काल का ही होगा ना 12वां। अब गरीबदास साहब तो बेचारे, गरीबदास साहब तो भक्त थे कबीर साहब के, उनकी मुलाकात हुई है, तो वो कैसे 12वें कालदूत हो गए? लेकिन अपना उल्लू सीधा करने के लिए गरीबदास साहब भी कालदूत हो गए, हमारा उल्लू सीधा हो जाए।
हमें अब हमें आप ये बताएं, जैसे रामपाल महाराज तो गरीबदास के पंथ से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल है, रामपाल महाराज जी गरीबदास साहब के पंथ से हैं, लेकिन रामपाल जी महाराज हाँ। 12वें पंथ से नहीं है। ये कहते हैं कि 12वें पंथ हम ही चले आ, मैं 12वें पंथ से इनका कोई लेना देना नहीं है। 12वां पंथ तो कालदूत का है। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है जी, सही नहीं, इतनी सी बात पे साहब जी इतनी सी बात पे जानी कह पा रहे हाँ यार ये गलत लिखा है। हमें एक बात बताओ, बोले कबीर सागर में 12 पंथों का विवरण 4 जगह आया है। कबीर सागर में, अरे धीरे भाई ठहरना, हाँ बोले राम प्रकाश। कबीर सागर में 12 पंथों का विवरण 4 जगह पे आया है, वो 4 ही जगह अलग अलग लिखा है। अब किसको सही मानोगे भाई? अरे धीरे भाई आप थोड़ा ठहरना। हाँ बोले भाई। अब आप लोग ये बताइएगा सबसे पहले कि ये वंशज से आप एक मत हो नहीं पाएंगे, और वंशज से एक मत हो भी गए तो तुम्हारा कल्याण नहीं है। तुम्हारा कल्याण किससे है? पहले तो एक बात ये बताए। आपकी बात थोड़ी सी आवाज नहीं आ रही साहब। दूसरी बात, द्वादश पंथ की जो बात कर रहे हो जी, वो तुम्हारे वंशज से उसका संबंध नहीं है। किससे संबंध नहीं है? वैष्णव का मंत्र है जिसको काल का कहा गया है। आपकी बात तो, आपकी एक तो थोड़ी सी बात थोड़ी स्पष्ट समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, आपका कह रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि वंशज लड़ाई से आपके एक मत नहीं हो पा रहे हो, किसी का कल्याण नहीं हो रहा है। इस सिद्धांत से कहीं से भी उपदेश लिया जाए किसी का मोक्ष नहीं होगा। कैसे मोक्ष नहीं होगा साहब? राम प्रकाश भाई, ये धीरज भाई और ओम प्रकाश भाई वहाँ से दामाखेड़ा से हैं, ठीक है। अब इनका कहने का मतलब ये है कि जो दया साहब हैं वहाँ तक गद्दी का प्रचलन चला, और दया साहब के बाद आगे उनकी कोई औलाद नहीं हुई है। और जो बड़ी माता थी उन्होंने एक बच्चे को किसी को गोद लेकर के जब ये काशीराज महाराज वहाँ खरसिया चले गए तो उन्होंने गद्दी पे बच्चे को बैठा लिया है। तो वहाँ से ये मनमुखी गद्दी हो गई है, ये वो काल की हो गई है, और दया साहब की गद्दी है। मान लेते हैं तो इतने बड़े महापुरुष है जिसने 42 वर्ष चलने के लिए था, तो उसका वचन मिथ्या होगा। मैंने वो अब ये कह रहे हैं कि वहाँ 12वें तक वहाँ हुआ दया साहब। 12वें तक हुआ है, और 30 पीढ़ी तक और उन्होंने 42 का जब बयान दिया है तो क्या वो बात झूठ हो जाएगी? जी सत्य होगी साहिब जी, 42 तक। साहिब जी सुनिए, साहिब जी 42 तक सत्य होगी, 12 में हो चुके हैं। साहिब जी सुनिए मेरी बात, मैं समझा रहा हूँ आपको, मैं आपको समझा रहा हूँ। इसका प्रमाण कबीर सागर में भी लिखा है, कबीर चरित्र बोध 1834 पे आप खोल के देखिए, 13वें वंश आएंगे। अभी 13वें वंश नहीं आए, अभी संसार में 13वें वंश की नकल चल रही है। हम 13वें आ गए, हम 13वें आ गए, हम 13वें। 42 पूरे होंगे। कबीर साहब का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। 42 वंशों का ठेका कलयुग में जीवों को उद्धार करने के लिए पूरा होगा। 12वें और 13वें के बाद बीच में समय दिया है किसको? निरंजन भगवान को 84 कुंड जो नरक के उनको भरने का जो ठेका देंगे, जब तक ठेका पूर्ण हुई। ये कबीर सागर में भी इसका प्रमाण है और कई प्रमाण है इसके, इसीलिए ये गैप हुआ है। तो धर्मदास साहब ने पूछा कि ये बताइए 12वें के बाद 13वें क्यों नहीं आए, बाद में क्यों आएंगे? तो कबीर साहब ने और धर्मदास साहब को समझाया है कि मैं एक बार, कहानी लंबी है, मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। उस कहानी का मतलब द्वापर युग से जुड़ा है। कबीर साहब नरक कुंड को चले गए थे भीमसेन को छुड़ाने, तो कबीर साहब को देख के नरक कुंड खाली हो गए थे। तब निरंजन भगवान ने वरदान मांगा है कि मैं तो इनको सजा दे रहा था और मेरे नरक कुंड खाली हो गए, आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरे नरक कुंड भर जाएं। तब कबीर साहब ने कहा कि कल युग में जब मैं 42 पंथों का थानारोपण करूंगा तो 12वें वंश के बाद और 13वें वंश के आने से पहले वो समय मैंने तुमको दिया है, उस समय में तुम अपने नरक कुंडों की पूर्ति कर लेना। तो अभी जब पूरा ठेका हो जाएगा, नरक कुंड भर जाएंगे, तब 13वें आएंगे। ऐसा है। बात सुनिए धीरज भाई, धीरज भाई ये बताएं कि वो कितने पे 1874 पे लिखा है?
कहाँ आप कबीर चरित्र बोध कबीर सागर अभी खोल लीजिए 1834 देख लीजिए अभी अभी देख लीजिए उसमें 13 गाड़ी कागज है। वो 13वें वंश कहाँ आएंगे, दिल्ली पे आएंगे और उस समय वो 13 गाड़ी कागज जो कबीर साहब ने जमीन में दबा के रखे उन ग्रंथों का प्रचार होगा। देख लीजिए अभी खोल के देख लीजिए 1834 अरे 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 कबीर चरित्र बोध 1834। अरे मैं उसको नहीं, मैं आपकी बात को मानता हूँ। आप ये बताइए कि 12 वर्ष तक 12 वर्ष से लेकर 13वें तक ये सभ्यावत कितनी है, क्या वर्ष की है? 105 वर्ष की है साहब, 105 शायद ये वंशावली के अनुसार है। 25 साल के लिए बैठता है। अरे साहब 12वें वंश सुनिए 26 दिसंबर 1927 को 12वें वंश सतलोक प्रस्थान कर गए। लिखिए आप मेरी मेरी आपका पेन कलम उठाइए, मेरे पास टोटली प्रमाण है, केवल हवा में तीन नहीं मारा जाता है। सुनिए आप 26 दिसंबर 1927 को दयानाम साहब सतलोक गमन कर गए दामाखेड़ा से। अब उसमें आप 105 वर्ष प्लस कीजिए कब पूरा हो रहा है। अरे 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 साहब सुनिएगा मेरी बात सुनिएगा। धीरज भाई जी। ग्रंथ में ये लिखा है कि जो गद्दी को समय दिया गया है 25 वर्ष 20 दिन, ठीक है। नहीं कहाँ पढ़ रहे हैं आप? वो वंश 42 की गद्दी पर वो विराजमान रहेगा। उसके बाद जब वो छोड़ेगा और दूसरा वहाँ मान बैठेगा जिसको गद्दी सौंपी जाएगी जी तो फिर जो जिस व्यक्ति ने छोड़ी है वो गद्दी जी वो उसी समय समाधि ले लेगा, उसके जो हंस है वो निकल जाएगा। जी। और ये करिश्मा कबीर साहब का आज तक आपकी वंश 42 में चल रहा है। वंश 42 और 12 जो तक। आप कह रहे हैं जी। आप देखिए आपने भाई बारीकी से पढ़ा है कबीर सागर। आपने कहा है कि ये 34 पे 35 पे लिखा हुआ है 1800 तो मुक्तामणि साहब का अवतार वंश की 13वीं पीढ़ी में होगा जी और तब वंश गुरु दिल्ली में स्थिर होगी। ये दिल्ली में बताई गई है। जी सही है वो। दूसरा प्रमाण बताऊं, ये पहला प्रमाण, आप दूसरा प्रमाण देखिए। आप दूसरा प्रमाण निकालिए कबीर वाणी 137 पृष्ठ क्रमांक 137। 13 वंश चले राजधानी वंश चूड़ामणि प्रगटे ज्ञानी तिनकी देह छाया नहीं होई सर्व पृथ्वी प्रमाणित सोई। दूसरा प्रमाण। तीसरा प्रमाण देखिए आप ससंवेद 153 कबीर सागर में बहुत प्रमाण है, कबीर सागर से ही दिखाऊंगा आपको ये प्रमाण 13वें के। निकालिए कबीर वाणी 137 निकालिए आप। कबीर वाणी 137 देखिए वहाँ लिखा है ग्रंथ पढ़ा 3412 कलयुग लेखा भय और निर्धारा। 13 वंश चले राजधानी वंश चूड़ामणि प्रगटे ज्ञानी। 13 वंश चले राजधानी से चलेगा 13वां वंश। कबीर सागर में एक प्रमाण नहीं साहब, मैं आपको कई प्रमाण दिखा दूंगा इसके कबीर सागर से। बाद में तो वाणी और सब हमारे की निर्णय इसके नीचे पढ़िए आप। और बाद में पंथ हमें चले आए पंथ में एक पंथ चलावे तुम्हारी तो यहाँ हाँ ये लिखा है कि 13 वंश चले राजधानी वंश चूड़ामणि प्रगटे ज्ञानी तिनकी देह छाया नहीं हुई सर पृथ्वी प्रमाणित सोई। जी लेकिन रामपाल जी ने इस पॉइंट को गोल कर दिया। रामपाल जी ने इस पॉइंट पे कोई चर्चा नहीं की बिल्कुल भी। दूसरा पढ़िए आप 36 पे। साहिब जी सुनिए तो साहिब जी एक बात और बता दूं मैं आपको। कन्नक 1 मिनट मेरी बात सुनने की कोशिश करें आप। 36 पे देखिए ऊपर लिखा है वंश वो जब जहाँ 12 पंथों का विवरण दिया है तो वंश हमार वहाँ लिखा है वो चौपाई देखिए वंश हमार चूड़ामणि शाखा वंश हमार चूड़ामणि शाखा। हमारा जो वंश होगा वो चूड़ामणि शाखा से चलेगा। कबीर साहब खुद कह रहे हैं द्वादश पंथ काल फुरमाना भूले जीव न जाए ठिकाना। वहाँ देखिए वंश हमार चूड़ामणि शाखा। हमारा जो वंश है हमारा जो पंथ है वो चूड़ामणि से चलेगा। वो 12 दूतों का अलग बताया कबीर साहब ने अपना खुद का अलग बताया है। अरे यही जो आपने अभी 37 पढ़ा 36 पे देखिए 36 पृष्ठ पे पहली लाइन देखिए आप पहली चौपाई।
द्वादश पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। ताते आगम कहे हमरा का, वंश हमार चूड़ामणि शाखा। बस इसी को हाँ इसी को पढ़िए। ताते सुनिए साहब जी, रुकिए। ताते आगम हम कह राखा, वंश हमार चूड़ामणि शाखा। हमारा जो वंश है वो चूड़ामणि है, और चूड़ामणि से ही हमारी शाखा है कबीर साहब की। और द्वादश पंथ काल फरमाना, जे वो भूले जीव न जाए, 12 पंथों का अलग है, वो कबीर साहब का अलग है, वो वहाँ समझा रहे। मैंने वो तो ठीक है, चूड़ामल से ही शाखा उनकी है। इसमें यही लिखा है कि जो धनी धर्मदास की उससे जो ज्ञान लेगा वही मुक्त होगा। और एक बात बताऊं आपको साहब जी, बुरा मत मानना, 82,000 चौपाइये हैं काय में, कबीर सागर में 82,000 में से आपको कितनी चौपाई बताऊं मुक्तामणि के लिए। और जिनसे पूछ लो कि जे देर में सिद्ध करके दिखा देवे, अगर 2 चौपाई, एक वो है 12वें पंथ हम ही चले आवे, और एक वहाँ एक गरीबदास साहब को चरित्र बोध 170 पे 12वें में गरीबदास साहब लिख दिया। तीसरी जगह आप मुझे पूरे कबीर सागर में लिखा के दिखा दो 82,000 में से, और 82,000 में से आपको कितनी चौपाई बता दूंगा मुक्तामणि की, जितनी का उतनी दिखा दूंगा। 90% प्रमाण जो है वो मुक्तामणि नाम साहब के पक्ष में, 42 वंश के पक्ष में कबीर सागर है। तो 90% को मानोगे कि आप 10% को मानोगे? नहीं, आप समझे नहीं। ये जो कबीर सागर बना हुआ है, तो ये बना तो वहीं से है। कहाँ से बना है? बंस जाने से नहीं, वहाँ से नहीं बनाए। इसमें साहेब जी, इसमें 46 लोगों का मत है कबीर सागर में। कितने लोगों का? 46। अरे बहुत लोग हुए, उन्होंने अलग अलग बाणी हाँ, 46 लोगों का मत है इसमें। 46 संतों की बाणी, 46 कृतियां हैं इसमें। कबीर सागर एक आदमी ने नहीं लिखा। इसमें धीरज भाई ये बताया गया है कि ये 1505 में कबीर सागर बना है, और धर्मदास की उससे ये बनाया। नहीं, कबीर सागर नहीं बना साहेब जी। कबीर सागर तो अभी जो है 1900 में छपा है। इसमें 46, सुनिए तो आप पहले कबीर का, अरे आपको ये पता होना चाहिए प्रेस कब चालू हुआ। पहले तो हस्तलिखित थी, प्रेस कब चालू हुआ आपको पता होगा। प्रेस चालू हुआ 1900 में। प्रेस की छपाई चालू हुई है जिस समय अंग्रेजों का शासन था 1900 में। हमारे पास का बना हुआ है जी, आप कह रहे थे 1826 का लिखा हुआ है हाथ का उनका। अरे मैं आपसे ये कह रहा हूँ साहेब, पहले हस्तलिखित प्रतियां थी। ये प्रेस कब से चालू हुआ मुझे आप ये बताएं। प्रेस कब से चालू, प्रेस पे कब से छपाई चालू हुई है? अरे तो प्रेस जब से चालू हुआ, पहले हाथ से लिखेगा तो कोई डेट तो डाली जाएगी। तो हस्तलिखित ग्रंथ, अच्छा एक बात बताइए, आपकी कोई चीज लिखी रखी है उसमें संशोधन की क्या आवश्यकता है? युगलानंद बिहारी ने संशोधन क्यों किया, जो कि क्यों नहीं छपवाई? नहीं, अब ऐसा है संशोधन अच्छा, क्यों संशोधन की क्या आवश्यकता है? जब 46 लोगों का मत है, 46 प्रतियां इनके पास उपलब्ध थी, युगलानंद बिहारी के पास 46, तो सबकी अलग अलग है, सबकी प्रतियां अलग अलग है। 46 लोगों का मत है कबीर सागर में। ऐसा है, वो बात आपकी। सुरेंद्र भाई जरा बच्चों को बंद करो, सुरेंद्र भाई बच्चों को बंद करो। और इन्होंने जो मत इनका सबका मिलता हुआ है वो इन्होंने लिखा है इसमें। तो अब एक बात बताऊं, मेरे पास हस्तलिखित भविष्य व्यवहार है और हस्तलिखित आगम संदेश आज भी हस्तलिखित मौजूद है। प्रेस पे नहीं गया, वो आज भी हस्तलिखित है। उसमें युगलानंद बिहारी को कालदूत बताया है कबीर साहब ने, धर्मदास साहब को समझा रहे कि हे धर्मदास साहब, पिछले पीढ़ी वंश की जब वंशों की पीढ़ी विचल जाएगी तो युगलानंद बिहारी तमाम कबीरपंथी ग्रंथों को एकत्रित करके और ये अपने मनमत के आधार पर एक ग्रंथ तैयार करेगा और उसमें सत्यवाणी को भ्रमित कर देगा, जिससे लोग उस सत्यवाणी को समझने और पहचानने में नहीं समझ पाएंगे, नहीं इस प्रकार से बना देगा। ये काम युगलानंद बिहारी ने किया। मेरे पास हस्तलिखित प्रति है जी। हमारी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि काल से बड़ा जब गुरु है, गुरु के आगे काल क्या करेगा, ये बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। दूसरे ये भी नहीं समझ में आ रही है कि इनके समय पर धर्मदास का एक लड़के को मुक्त नहीं कर पाए, क्या ऐसी वजह थी क्या? या अब जो रह गए हैं इसकी चर्चा बंसर पर हो रही है, गलत सही पर हो रही है, तो जीवों का कल्याण कैसे होगा? ये क्या अभाव आएगा?
जैसा सूक्ष्म रूप से पहले से होते आए मुक्त है वैसे अब भी होंगे। नहीं बिल्कुल सही कहा आपने, यही मैं कहता हूँ हर बार इनसे। रुको सुनिएगा सुन भैया। दूसरी बात कबीर साहब ने अंत में एक ही बात समझाई है लास्ट में कि धर्मदास तुमने हमने और जिस तीसरे के लिए इशारा किया गया है वह कोई और है ही नहीं। दूसरी बात जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष जिसको कहा गया है उसने जिसको कर्मचारी बनाया, जिसको काल चिल्ला रहे हैं, तो क्या कोई कर्मचारी अपने अधिकारी पर शासन चला लेगा या उसकी सत्ता उसके कर्मचारियों पर अपना प्रभाव डाल लेगा? इन चीजों का जवाब दीजिए। तो यही बात मैं बोलता हूँ। आपकी बात सुरेंद्र भाई कवि साहब से काल शक्तिशाली हो गया। सुरेंद्र भाई थोड़ा समझाएं क्या कह रहा है साहब, क्या कह रहे हैं? इनकी बात थोड़ी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे वो कह रहे हैं अगर काल ही शक्तिशाली है फिर गुरु का क्या सामर्थ्य रहा, क्या उस परमात्मा का सामर्थ्य रहा? कबीर साहब के आगे काल कैसे शक्तिशाली हो सकता है? क्यों हो गया? वो हर बार हार जाते हैं अपने। नहीं हार नहीं जाते भाई मेरे बर्तमान। उन्होंने धर्मदास भाई सुनिए तो समझने की चेष्टा करिए लड़के को। अरे सुनो तो पहले, धर्मदास के लड़के को नहीं वो समझा पाए उस समय। किस लड़के को नहीं समझा पाए? किस लड़के को नहीं समझा पाए? लड़के को। अरे वो कालदूत था यार। अरे वो कालदूत था, कालदूत बन के आया था, उसको क्यों समझाते? वो तो वरदान मांगा था निरंजन ने पहले कि मेरा कालदूत जाएगा, उसको क्या समझाते? उसको अगर उसको समझाते थे तो वो वाणी जो वरदान दिया है साहब ने। अरे यार देखो भाई, सज्जन पुरुष का क्या काम होता है? राह भटकाना के राह सही दिखाना। अरे भाई आपने कह दिया लड़के को नहीं समझा पाए, वो तो कालदूत था, निरंजन ने उसको भेजा था। अगर साहब अगर उसको समझा देते तो क्या वो दिया हुआ वचन मिथ्या नहीं हो जाता कबीर साहब का? अरे सुनो तो पहले, सज्जन पुरुष का क्या दायित्व होता है? अरे सज्जन पुरुष, आप ये बताइए कि वो जीवों को काल से मुक्त कराने ही आए, छुड़ाने ही आए। जब इस बात की चर्चा कर रहे थे तो को क्यों नहीं छुड़ा पाए? नहीं क्यों छुड़ाया है साहब? काल से छुड़ाया है साहब ने, जिसका साहब ने विरोध किया। आचार्यों वाली बात विश्वास था, वरदान था, ऐसा था वैसा था। नहीं देखिए निरंजन ने क्या ढेर सारे वरदान कबीर साहब से मांग रखे हैं, क्योंकि जब कबीर साहब आए तो वो घबरा गए कि ये संसार को उजाड़ देंगे, पूरे जीवों को ले जाएंगे। अभी देखिए धीरज भाई आप भी शांत हो जाए थोड़ा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम उतनी देर से 1-1.5 घंटा हो गया हम लोगों को, और इसमें देखिए इससे हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। अब हम ये भजन ये गाते हैं धीरज भाई जी, गाओ भजन ये गाते हैं, हमें याद नहीं है कि वो हम थोड़ी एक आध शब्द बताएंगे कि यही घट भीतर सूरज चंदा, यही घट भीतर 9 लाख तारे, और यही घट भीतर बाग बगीचा, यही घट हमको ये बता सकता है कि वो सूरज है। जैसे अभी हम साकार में देखें तो रात में मुझे चांद दिखाई देता है और दिन में सूर्य दिखाई देता है, रात में हमें तारा मंडल दिखाई देता है। तो क्या ये घटना जो बताया गया तो क्या उसको हम देख सकते हैं अनुभव से? अनुभव के ऊपर कुछ बोले आप। ये कबीर साहब का भजन है ये शायद। इस पर बताएं। आप थोड़ा सा एक बार और बोले दोबारा। माने कहने का मतलब ये है कि ये भजन में कहा जाता है एक कड़ी में कि यही घट भीतर सूरज चंदा, और यही घट भीतर 9 लाख तारे, और यही घट भीतर बाग बगीचा, यही घट सींचन हारा है। वो बाग बगीचा है तो इसको सींचने वाला भी इसी के अंदर है।
तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अंदर से कोई मुझे बता सकता है कि ये सूर्य चांद जो साक्षात मैं देख रहा हूँ, अगर सरेंद्र भाई बच्चे को थोड़ा दूर रखे, तो ये जो अब हम अपने घट के अंदर उसको कैसे प्राप्त करें? बिल्कुल ठीक प्रश्न है आपका। अब आपने कहा उस घट के भीतर देखने की बात कही है, तो देखिए आपने जो पद गाया है अभी, तो घट के भीतर सब कुछ बताया है। हाँ हाँ हाँ। घट के भीतर पूरा सिस्टम जो है घट के भीतर ही बताया है। तो क्या घट के भीतर पूरा सिस्टम होना चाहिए? अब तो आप समझाएं तो होना नहीं चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या साहिब है? जी देखिए, सबसे पहले इस चीज को समझना पड़ेगा। क्या हुआ है, निरंजन भगवान ने जिन 12 दूतों को भेजा है, उन्होंने ऐसी ऐसी साखियां लिख के संसार में प्रचार किया है, तो उन साखियों को समझ के आदमी जो है वो डिस्टर्ब सा हो जाता है, समझ नहीं पाता है कि इसमें क्या है। उसमें पूरा बता दिया कि घट के भीतर ही सब कुछ है। घट के भीतर, अब इस शरीर के अंदर साहिब जी देखिए, इस शरीर के अंदर तो केवल आत्मा का निवास है, बाकी जो है मन और माया और 14 इंद्रियां हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये जो पिंड का जो निर्माण किया है, इस कच्चे पिंड का निर्माण किया है, पंचभौतिक शरीर है, ये निरंजन भगवान ने इसका निर्माण किया है। और इसके भीतर केवल देखिए आंखों में माया का निवास है, मन का निवास जो है वो गुप्त है, 5 ज्ञान इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय है, और मन चित्त बुद्धि और अहंकार 4 इंद्रिय से मिला के 14 इंद्रियां हैं। अब रही साहब को प्राप्त करने की बात कि साहब को हम कैसे प्राप्त करें, तो देखिए साहिब जी, जब हमको वो सच्चा गुरु मिल जाता है, जब सच्चा गुरु हमको प्राप्त हो जाता है, तो वो हमको सारी विधि समझा देता है कि वो सच्चा साहिब हमको किस प्रकार से प्राप्त होगा। तो उसके 2 रास्ते हैं। एक तो है उसका योग मार्ग से कि भाई हमको तो अभी देखना है, जीते जी देखना है, तो एक तो योग मार्ग हो जाता है उसका अंतर्मुखी मार्ग, जिसमें आपको कमलों के द्वारा उस रास्ते को सफर करना तय पड़ेगा। एक होता है भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग में तो जब शरीर छूटता है इसके बाद ही उसका दर्शन हो पाता है, लेकिन जो योग मार्ग में मेहनत करते हैं, षट चक्र भेदन करते हैं, वो उसका दर्शन प्राप्त करते हैं, निश्चित दर्शन होता है। साहब ने ये व्यंगम मार्ग की बात की है, तो व्यंगम मार्ग क्या है? ये जो है ना, इसको कोई लोग बेहंगम मार्ग कहते हैं। ये रास्ता त्रिकुटी से होकर बताया है, ऐसा मैंने पढ़ा है, त्रिकुटी से होकर गया है ये रास्ता। तो अब यहाँ भ्रमित कर दिया है, किसी ने 12 दरवाजे बताए, किसी ने कितने दरवाजे, वास्तव में जो है वो 10 दरवाजे हैं। 9 दरवाजे प्रगट दिखे, 10वां कुलफलक तारा हो, 10वां दरवाजा है। आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, उसका यह तलुआ पे हल्का सा जो है गड्ढा टाइप का होता है, जब 2 महीने का जो बच्चा होता है, और वो बंद है, वो 10वां दरवाजा है। इस शरीर के अंदर चक्र हैं केवल 8। अब कबीर सागर में 9 चक्रों तक की गिनती बता दी है, जबकि 8 चक्र हैं। 7वां चक्र जो है वो निरंजन भगवान का, जिसको सहस्त्रार चक्र कहते हैं, और 8वां चक्र जो है वो महत्पदम चक्र है, जिस पर नौतम श्रुत मुक्तामणि नाम साहब की चौकी है, और 7वें पे निरंजन भगवान की चौकी है। तो ये योग साधना के जो मतलब, उसमें योग साधना में आप जप करेंगे और परिश्रम करेंगे तो वो सफर तय हो जाता है। उसको विहंगम मार्ग भी कहा है, और एक तो मुझे आ नहीं रहा, उसका एक दूसरा रास्ता भी है। अभी देखिए हमारे धीरज भाई आपका और आपके ओम प्रकाश भाई का, ओम प्रकाश भाई, हाँ सर, अभी वो निर्णय हो जाएगा कि जैसे हमारे रामपाल महाराज शास्त्र विधि के हिसाब से ज्ञान देते हैं, क्या आपको भी ऐसी बहस आपने दिया? मुझसे पूछ रहे साहब? हाँ, देखिए आपकी रामपाल जी महाराज शास्त्र विधि से देते हैं, कबीर साहब की विधि नहीं है, वो शास्त्र विधि है वो।
इस चीज को आपको समझना होगा। मैंने वो निरंजन भगवान की विधि है, कबीर साहब की विधि अलग है। कबीर साहब ने संसार में आकर जिस विधि से शिष्य बनाए हैं, उस विधि से जो शिष्य बनाएगा उन्हीं का उद्धार होगा। तो आपके रामपाल जी की विधि जो है वो कबीर साहब से नहीं मिलती जुलती। कबीर साहब की विधि अलग है। उस विधि को देखना है तो कबीर सागर में देखिए आप, वो कौन सी विधि है। दूसरी चीज बता दूं मैं आपको, सार शब्द के बारे में पूर्ण रूप से भ्रमित है पूरा संसार। सार शब्द एक ही बार दिया जाता है, सार शब्द टुकड़ों में नहीं दिया जाता, वो एक ही मंत्र एक ही बार दिया जाता है सार शब्द। हाँ, ये जरूर है कि जब गुरु देख लेता है कि हाँ ये शिष्य अब सार शब्द देने लायक है, तब उसको सार शब्द दिया जाता है। एक ही बार में दिया जाता है, ये 5 बार में 3 बार में, ये कबीर साहब के सिद्धांत से इसका कोई मेल नहीं है। और विधि की बात करें तो सुनिए आप, विधि बताई है। तो कबीर धर्मदास वो निरंजन भगवान ने पूछा कि आप संसार से जीवों को किस प्रकार से ले जाएंगे। तो कबीर साहब ने निरंजन भगवान से कहा है कि मैं चौका विधि के लिए माध्यम से ले जाऊंगा। तो वहां तय हो गया दोनों के बीच में, लोकवेद का जीव हमारा और चौकापान का जीव तुम्हारा। ये किसने कहा है? निरंजन भगवान ने कहा। ये लोकवेद का जीव हमारा, तो जो शास्त्र की बात कर रहे हैं ना वो लोक रीति में आता है वो। और चौकापान का जीव तुम्हारा, चौका आरती में जो पान परवाना प्राप्त करेगा वो जीव जो है वो उसका मोक्ष होगा। बगैर चौका आरती के कुछ नहीं होगा। अब चौका आरती क्या है? जो रचना सतलोक की सो चौका विस्तार, के बैठे निज वंश सुत या पूरा कड़ेहार। तीसरे को कोई गुंजाइश नहीं है गुरुबाई करने की। अब यहाँ तो आपके जगह जगह आपके तो कैंप खुले हैं, आ जाओ ले लो नामदान। अरे कबीर साहब ने तो किसी को अनुमति दी नहीं नामदान देने की। उस 2 की बात कर रहे हैं, सिर्फ वंशगुरु या वंशगुरु का कड़ेहार, बस। तीसरे को कोई अनुमति है ही नहीं। और अगर 3 में तीसरे को जहाँ अनुमति है वो कालमता है। और वो विधि किसी के पास है ही नहीं। कबीर साहब ने शिष्य बनाया है। मुझे आप बताओ वो विधि कौन सी है जिस विधि से कबीर साहब ने शिष्य बनाए। दूसरों की छोड़ो, कबीर साहब ने जिस विधि से शिष्य बनाए वो विधि बताओ आप कौन सी। बताया प्रकाश भैया, आप तो एक ही जगह से दोनों लोग हैं। नहीं अंतर है भैया, भेद है। कबीर साहब, सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास को तो ज्ञान दिया था, बातों में 7.5 फीट गड्ढा खुदवाया था, उसके अंदर ले गए थे। आपने देखा था क्या वो? अरे भैया मैं ये कह रहा हूँ, आपने देखा है वो गड्ढा? आपने कैसे कह दिया? कहाँ है इसका प्रमाण? अरे भाई हम जो बात कह रहे हैं, हम जो सुनो जो बात आप कह रहे हैं इसका प्रमाण है क्या आपके पास? कौन है प्रमाण है? क्या प्रमाण है बताइए? तो फांसी का प्रमाण देंगे, सुनते हैं नहीं, आगे आगे बोलते चले जा रहे ज्ञानी। अरे तो वो गड्ढा जो खुदवाया था, अरे वो कौन सी जगह है जहाँ गड्ढा खुदवाया था बताओ तो। चुपचाप सुनिए, नहीं तो बंद कर दीजिए। अरे अच्छी बात पूछो, तुम्हें बुरी लग रही है? ओम प्रकाश भैया, बुरी तुमको लग रही है? तुम अरे भाई, अरे ऐसा थोड़ी कि आप फेंका फांकी करते रहो और हम सुनते रहें। अरे हमारी बात बताऊं, तुम चुपचाप मौन होकर सुनिए। अरे ओम प्रकाश भैया, अरे तो करीबन 2 घंटा हो गया, किसी का और साधु संत। अरे सच तो कड़वा होता है मेरे भाई, साहिब जी सच कड़वा होता है, सुनने की हिम्मत रखिए। अरे दोनों लोग सुनिए, आप दोनों लोग सुनिए। पहले मैं प्रमाणित बात कहता हूँ, उससे सुनिए तो सुनना है। अरे ओम प्रकाश सुनिए, ओम प्रकाश सुनिएगा। प्रमाण कोई जब प्रमाण करे सब, किसी प्रमाण को सही नहीं मानेंगे हम। हाँ बिल्कुल सही बात। कोई नहीं था, जो सत्यरंजन का है, कहीं किसी का कोई भी प्रमाण नहीं है, कोई प्रमाण सही नहीं। अनुभव को बताइए। अब मैं एक बात पूछ रहा हूँ आपसे, थोड़ा पर नजर डालिएगा। जी भाई सुन रहे हैं? जी सुन रहा हूँ मैं। अभी आप कह रहे हैं पान परवाना जिसको दिया जाता है जी, परवाना माने क्या होता है? पान परवाना माने क्या होता है? परवाना मैं बता रहा हूँ आपको।
पान के ऊपर एक अंक लिखा जा, सुनिए साहब जी, पान के ऊपर एक अंक लिखा जाता है, वो 7 अंक लिखा जाता है। वो गुरुजन जो भी लिखते हैं उसको परवाना कहते हैं। पान के ऊपर सुनिए, चौका आरती में वो जब शिष्य बनाते हैं तब उसको दिया जाता है। और चौका आरती में शिष्य बनाते हैं, वहाँ निरंजन भगवान का भी आह्वान किया जाता है कि देखिए इतने लोगों को हम अपनी शरण में ले रहे हैं, इनसे आप दूर रहिएगा। अच्छा, अब एक बात बताइएगा, आप एक चीज नहीं बता पाए, पर मैंने पूछा कि परवाना के माने क्या होता है। अरे परवाना नहीं, आपने ये बताया कि ऊपर, अरे सुनिए घर में सुन लीजिए, आपने कहा उस पर एक अंक लिखा जाता है। हमने 2-4 चौके पूछे हैं, तो उसमें कहीं ऐसा मुझे कहीं मिला है कि अंक कोई दिया गया हो, जरी और बकासा दिया जाता है। मैं आपको कबीर सागर से दिखा दूंगा साहब जी, कबीर सागर में लिखा दिखा दूंगा कि पान परवाना का मतलब क्या होता है। अरे बात सुनिएगा, फिर गुरु की क्या आवश्यकता है? सागरों से डरते हैं क्यों नहीं कर लेती हो? फिर दूसरे को क्यों बताते हैं? एक ही प्रमाण एक भी सही नहीं है, क्यों गुरु की आवश्यकता है? अभी आपने कहा था कि गुरु सच्चा गुरु भेद बताएगा, सही बात को क्यों नहीं मानते हो? सच्चा गुरु भेद बताए? अपनी जबरदस्ती को आप थोड़ी लिखिएगा, जबरदस्ती क्यों बता रहे हो? जो आप अपने मुंह से शब्द कहते हैं तो थोड़ा विचार करोगे कि नहीं करोगे? मैं बताएगा तुम्हें पार पर पान परवाना मिला हुआ है, तो आपने अब तक ये नहीं बता पाया कि पान परवाना होता क्या है। अरे मैं बता तो रहा हूँ भाई आपको पान परवाना। अरे कैसे, अरे नहीं बता पा रहे हो आप? अरे भाई नहीं बता पा रहे। देखिए पान के ऊपर, देखिए पान के ऊपर जो लिखा जाता है, सुनिए तो, पान के ऊपर जो लिखा जाता है गुरु उस लिखे को बंद करके शिष्य को देता है। अब शिष्य उसको नहीं देखता है इस पे क्या लिखा है, वो तो गुरु जाने उसमें क्या लिखा है। धीरज भाई वो ये नहीं पूछ रहे कि उसपे क्या लिखा जाता है, वो ये पूछ रहे हैं कि पान परवाना जो दिया जाता है उसकी परिभाषा क्या है ये? अरे उसको क्या कहेंगे पान परवाने को? अरे साहब चौका आरती में जो पान बना के दिया जाता है उसको पान परवाना कहते हैं। परवाना पाने का है। आप नहीं, अरे आप नहीं जानते हो, आप नहीं जानते हो भाई आप बता दो क्या। अरे आप समझाओ क्या है पान परवाने का मतलब। बता रहा हूँ। चलिए बताइए बताइए। आपकी नजर में कोई गुरु परमहंस है? अरे बताइए। आपकी नजर में कभी परमहंस कोई गुरु है? मेरी नजर में? हाँ आपकी नजर में। अरे परमहंस स्थिति तो बहुत नीचे की बात कर रहे हैं आप। हाँ उसका परिचय बताएंगे, अगर इतनी बड़ी बात है तो उसकी क्या पहचान, थोड़ा बताइए इसका पता नहीं। अरे उस गुरु की जो आप बात कर रहे हो, मैं तो उन गुरु के संपर्क में रहा हूँ कि नर से पंथ चले नहीं भाई, ताते आप अनंत पठाई, जो उन्होंने अपना अंश पठाया गुरुबाई करने के लिए। अरे आप पुस्तक से बता रहे हो, आप अपना अनुभव बताइए। है तुम्हारी जगह में कोई? आज कोई नहीं है परमहंस की है? आज की स्थिति में कोई नहीं है। आज की स्थिति में कोई नहीं है। आज की स्थिति में बहुत है भाई, मुझे तो नहीं मिला। स्थिति है, अगर ये इसका अभाव कभी नहीं होता है। मेरी भेंट तो नहीं हुई साहब जी। मेरी बात सुनिए। पान परवाना देने का हक राय उसी में भी परमहंस होता है, बताने का राय उसी को होता है। पान परवाना देने का मतलब क्या होता है? जो परमहंस होगा वही देगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ये ठीक है, आपके सिद्धांत से हो, ये साहिब जी आपके सिद्धांत से हो सकता है ऐसा, मेरे सिद्धांत में ऐसा नहीं है। मेरे सिद्धांत में पान परवाने का महत्व जो है वो देखिए। आप किसी सिद्धांत को समझ ही नहीं पाए। नहीं वो ठीक है, आपके हिसाब से ये आपका कथन जो है, मैंने
मैंने 2-3 बातें सोची, आप एक का भी उत्तर नहीं दे पाए। नहीं अब देखिए साहब जी ऐसा है, अब पान परवाने का मतलब कुछ और है और आप उसका कुछ और मतलब कहेंगे तो मैं आम सेमली कहने वाला तो हूँ नहीं। अभी देखिए, अरे आप चौका आरती के बारे में नहीं जानते साहब, बुरा मत मानना, आप बुरा मत मानना, आप चौका आरती के बारे में नहीं जानते, आप पान परवाने के वक्त क्या अर्थ बताएंगे आप? सुन लीजिएगा, जो वैष्णवों को आप गलत ठहराते हैं या किसी को ठहराते हैं, ये आचार पद्धति है। ये पूजा पाठ जो हुआ, ये क्या हुआ? जो रचना, ये पूजा पाठ का मतलब है, जो रचना सतलोक की, सुनिए तो साहब, ये पहचान इसलिए होती है। फर्जी बात मत बताइए, ये जो कुछ करवाया जा रहा है ये फर्जी हो रहा है। ऐसा संगठन तो फर्जी हो रहा है, जिसको साहब बताते हैं वही तुम भी कर रहे हो, वही साहब ने बताया, यही तुम्हें समझना है, यही समझदारी तुम्हें पैदा करना, वो कहना कहता है। सबको तुम किसी का काल को, किसी का कुछ उसमें नहीं है, जिससे उद्धार होगा उससे उद्धार, जिससे उद्धार होगा उसका तुम्हें पता नहीं है, जिससे तुम मुक्त होगे उसका भी तुम्हें पता नहीं है। आप बता दीजिए किसके उद्धार, किससे उद्धार होगा आप बताइए। अच्छा आप बताइए किससे उद्धार होगा, आप बताइए, आप बताइए उद्धार किससे होगा। हाँ बताऊंगा, चलिए बताइए। आपको पान करवाना मिल गया, पान करवाना मिल गया क्या आप मुक्त हो जाएंगे? नहीं अरे वो छोड़िए, आप पान परवाना छोड़िए, आप बताइए उद्धार कैसे होगा। अरे भाई आपने जिसको बांध रखा उसका जवाब तो चले दीजिए ना, कैसे होगा? साहिब जी आप पान परवाने के बारे में कुछ बता ही नहीं पाएंगे, पान परवाने का अर्थ जो होता है आप दूसरा अर्थ बताएंगे, इसलिए आप तो वो सीधी मुक्ति की बात बताइए, मुक्ति कैसे होगी? ये एक आचार पद्धति है, परवाने का मतलब होता है सदेशा, वहाँ सदेशा सुनाया जाता है और आपको हुक्म में रहने की बात कही जाती है, आज्ञा में रहने की बात कही जाती है। कोई भी आप ही नहीं अपने गुरु से पहले में, जिससे भी आपने उपदेश दिया हो, बताइए अब तक आपने कितनी उनकी आज्ञा को नहीं टाला होगा, काटा होगा, कहा तुमने आज्ञा में स्वच्छता नहीं बताई होगी। जय जवाब। आपकी थोड़ी सी आवाज कट के आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने उपदेश दिया, पार परवाना दिया, परवाना माने होता सदेशा आपको दिया गया, तो सदेशे में आपको पावन किया गया है कि गुरु महाराज के हुक्म में रहना है, आज्ञा में रहना। आप सुनाई दे रहा है? हाँ। अच्छा, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप भी उपदेश दिए हैं कि अब तक आपने अपने गुरु महाराज की आज्ञा में कितने रहे हो, सेवा में कितने रहे हो? बिल्कुल, जो गुरु आज्ञा है उसी का पालन कर रहे हैं, अभी तक तो करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं, अब आगे सतगुरु जाने। बिल्कुल नहीं। आपने कितने दिन साथ किया है गुरु महाराज का? हैं? कितने दिन साथ रहे हो उनके? गुरु महाराज के साथ? हाँ 5 वर्ष। 5 वर्ष जी। कितने वर्ष रहे? 12 वर्ष। 12 वर्ष, 7 वर्ष का अंतर है। अरे रुक जाओ, और 5 वर्ष में आपने अपने गुरु महाराज की कितनी आज्ञा पाली जिसको ना कर पाए हो? आपकी थोड़ी सी आवाज कट रही साहब, थोड़ी सी क्लियर आवाज नहीं आ रही। आपके पास कोई दूसरा आदमी तो उससे बात करो। मैं कह रहा हूँ कि आपने 5 साल में अपने समय में गुरु महाराज की किन किन आज्ञाओं का पालन किया, किन का नहीं कर पाया, ऐसा तो हुआ है? उनकी आज्ञा का पालन न कर पाए हो? हाँ, ये क्या कहा? नहीं, चौका मैं साहिब जी आपकी बात का मतलब नहीं समझ पा रहा, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अपने गुरु जी से तुम्हें आज्ञा करते हैं उस पर आप खड़े उतरते हैं। अरे राम प्रकाश भाई कह रहे हैं, इससे देखिए जो आप पूछ रहे हैं, जब उन्होंने साथ में रह करके उनकी सेवा की है, तो जो उनकी सेवा में जो उनका हुक्म रहा उसमें उन्होंने जताई है, समर्थता तो नहीं जताई होगी? नहीं, जो उनका आदेश मेरे लिए रहा उसका मैंने पालन किया।
हाँ वो ये पूछ रहे हैं कि आपने कहीं ऐसा तो नहीं किया कि हम नहीं कर पाएंगे इसको? नहीं नहीं नहीं, जो कुछ उनका आदेश रहा उसका मैंने पालन किया है। तो आज आज भी है इस समय? बिल्कुल, आज भी जो जो उनका आदेश मेरे लिए जो छोड़ के गए हैं उसका मैं आज भी पालन कर रहा हूँ। तो ये आपको आदेश दिया गया था कि आप ग्रंथों पर इसमें प्रवेश करेगा? क्या? ये जो ग्रंथों पर आप प्रवेश कर रहे हैं, आप शायद ये तो लग रहा हो कि आपको स्पीकर जो होते हैं ना मोबाइल को, वो थोड़ा सा भर्रा रहा है। जो भैया भी बोल रहे थे उनकी आवाज साफ आ रही है, आपकी भर्रा रही है। अरे तुमको बता दो। अरे नहीं बताएंगे ये जो आप ये कह रही है, ये इससे हमें हम देखिए जो बात है उस पर रियल पे चले कि पान परवाने की बात जो आप कह रहे हैं और आपने कहा कि संदेशा आया है। अब देखिए धीरज भाई, जो पान परवाने की बात आप कह रहे हैं जो मैंने समझा है, और आपने वहाँ ये कहा कि वहाँ निरंजन का भी आह्वान होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो मेरा मतलब ये है कि जब मैंने पान परवाना इनको दिया, पान परवाना हो गया मुक्ति का, हे काल निरंजन अब ये मुक्त हो गए, इनको आप नहीं रोक सकते। हाँ, जैसे एक ये काल की जेल से आप मुक्त हो रहे हैं, एक संसार की जेल से जब परवाना कटता है तब उसको मुक्ति मिलती है। ठीक है। जैसे संसार की जेल में अगर कोई कैदी बंद है, जैसे रामपाल महाराज बंद है, अगर परवाना कटेगा तभी मुक्त होंगे वो, तब तक नहीं होंगे वो। तो ऐसा ही मैं समझ रहा हूँ कि जो परवाना गुरु ने जैसे दिया है, जिसको जो पद्धति आप बता रहे हैं, चौका करने के बाद सब कुछ नारियल घुमाया, ये घुमाया, और उसके बाद जब वो दिया गया, उसमें लिखा है, कभी कागज में भी लिखा, हमने पढ़ा है कि अंक छाप दिया, अंक की छाप दी है। तो मैं देखिए, मैंने जो आपने अंक की छाप बताई, तो मैंने तो हाँ ये समझा अंक माने है मिलना, जैसे अंक से अंक मिला लिया, गुरु ने अपने को गले से गले मिला लिया मुक्त करने के लिए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि वो काल के आज से वो मुक्त हो गया। अब क्या, जैसे वो पान परवाना हमने ले लिया जो हमें गुरु महाराज ने दिया, अगर हम उस पर अमल ना करें तो क्या मुक्त हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो कहने का मतलब जो हमें गुरु महाराज ने दिया है पान परवाना के अलावा, अब उसी को पान परवाना कहते हैं कि जो हमने पान खाया है उसको कहते हैं। नहीं, पान परवाने का मतलब बीड़ा उठाया है कि जो हम बता रहे हैं उसको तुझे करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, जो बताएंगे वो करना पड़ेगा। अगर उस रास्ते पे आप केवल आपने पान परवाना प्राप्त कर लिया और बताया रास्ते पर अगर आप नहीं चले तो आपका उद्धार नहीं होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा थोड़ी है कि पान परवाना ले लिया और कुछ भी करते रहो उद्धार हो जाएगा। अरे धीरज भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ कि 5 वर्षों के बाद आपने गुरु जी का साथ क्यों छोड़ दिया? गुरु जी का साथ मैंने नहीं छोड़ा साहब। क्या आपको आपने नहीं आपने ये कैसे कह दिया कि 5 वर्षों के बाद गुरु जी का साथ छोड़ दिया? आप ही तो कहा दिए। अरे 90 में मेरे गुरुजी जो है वो, सुनिए, 85 से 90 तक मैं रहा, सुनिए तो आप, और 90 में उनका सतलोकवास हो गया है। 90 में सतलोकवास हो गया, 85 से 90 में मैं उनके साथ रहा, 90 में उनका सतलोकवास हो गया। और उन्होंने जाते समय ये कहा कि अब जाना पड़ेगा, क्योंकि जो वचन निरंजन को दिया है, जो समय निरंजन को दिया है, वो प्रारंभ होने वाला है। ये उन्होंने वो चले गए, काल की गाल चलेगी हैं, वो दोजख में चले गए, दोजख में चले गए। अब देखो भाषा इनकी देखो, वो दोजख में चले गए गुरु जी, आपको मालूम? दोजख चलेगा? दोजख क्या होता है? दोजख क्या होता है भाई? दोजख क्या होता है? नरक में चले गए। अच्छा, गुरुजी नरक में चले गए? अरे दोजख होता है नरक।
तो हमारे गुरुजी नरक को चले गए? क्योंकि उन्होंने निरंजन का नाम बताया और काल का नाम बताया, तो समझ लीजिए उनका सीधा रास्ता दूसरा। अरे श्रीमान, उन्होंने ये कहा कि जो समय काल को दिया है वो अब प्रारंभ होने वाला है, जो 84 कुंड भरने के लिए जो समय दिया है। अरे महोदय जी, उन्हीं के काल में चले गए वो। अच्छा अच्छा, अरे गजब। और क्या समझ रहे हैं? आप नहीं जाएंगे? समय आ गया है। क्यों साहब? और उसी समय उनका चला हुआ पंच भौतिक शरीर 16 आपको बताया कि निरंजन का अवतार होने वाला है, तो वो काल के काल में गए और वही अवतार हुआ उनका। अच्छा अच्छा, आपका नहीं होगा? आप तो नहीं जाएंगे काल के जाल में? अरे आप तो नहीं जाएंगे काल के जाल में? काल के जाल में आप तो नहीं जाएंगे? हम काल में पहले जाएंगे साहब। धीरज भाई जी आप बताइए। आप अभी आप चिल्ला के कह रहे हैं कि काल की है, ये काल का चक्कर है। इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने सच्चे गुरु से सौदा किया, उसके चेले होने के बाद अब भी आप वहीं जाएंगे तो फायदा क्या हुआ? इतना समय बर्बाद किया हैं? अच्छा क्यों? क्या नाम? अरे उनका धीरज भाई, उनका चलावा कराया था। कौन का? गुरु का। जब कोई है ही नहीं चलावा करने वाला तो चलावा कौन करेगा? अच्छा, गुरु जी का चलावा भी नहीं हुआ। गुरु से गुरु नहीं बनता है, ये कबीर साहब का सिद्धांत है। ये सुनिए, कबीर साहब के सिद्धांत में गुरु से गुरु नहीं बनाया जाता है। नहीं, हम लोग ये पूछ रहे हैं, उनका चलावा चौका नहीं कराया? अरे कौन करता चलावा चौका भाई? और उन्होंने महंत नहीं बनाए? पहले तो मुझे आप ये बताइए, क्या आप दामाखेड़ा से हैं ना आप? नहीं, हम रामपाल भाटी। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए क्या है, रामपाल भाटी हैं। देखिए सुनिए, हमारी प्रथा में गुरु से गुरु नहीं बनता। हमारे इसमें ऐसा नहीं है कि एक गुरु बन गया वो फिर अपने चेले को बैठा दे, वो अपने चेले को बैठा दे, ये नहीं होता। आपको क्या रहे? रुको वंश जो होते हैं, सुनिए, जो वंश जो, अरे सुनिए तो आप सुनिए, समझिए थोड़ा सा। सुनो यार, अरे सुना करो। अभी तुमने साकी 2 बार कही कि जो रचना सतलोक की कर चौका विस्तार, समझते जाना। हाँ। हिंदी करिए। जो रचना सतलोक की कर चौका विस्तार, या बैठे निज वंश या पूरा। हाँ, तो हमारे वंश का सुख नहीं बैठ सकता। के बैठ है निज वंश। अरे ये के बैठ है, अरे सुनो तो पहले, के बैठ है निज वंश सुत या पूरा कड़ियार। तो कड़ियार किसको कहते हैं? या बैठ, अरे यार बात क्या साथी क्या कह रहे? या बैठे निज वंश सुत। अरे या नहीं है, मतलब जो नाद पुत्र हो, रजवीर का। अरे सुनो तो, के बैठ है, अरे सुनो तो। अरे साहब सुनिए, आप लोगों का काम जो है ना, आप लोग जो है ना, एक बात बताओ, आप लोगों ने कई जगह शब्दों का फेरबदल क्यों किया? मुझे एक बात बताओ आप, कहीं भाई जो चीज जैसी लिखी है उसी को वैसी क्यों नहीं पढ़ते आप? या नहीं है वो, या नहीं है वहाँ, सुनिए आप, या नहीं है, आपको पता नहीं है, या नहीं है। के बैठे निज वंश सुत या पूरा कड़ियार। के बैठे निज वंश सुत या पूरा कड़ियार। तो पूरा कड़ियार कैसे कहते हैं? पूरा कड़ियार, अरे मेरे भाई, वंश सुत को जैसे अभी तक सुनिए, अरे नाद बिंदु छोड़ो, पहले समझ लो वंश सुत क्या होता है। अरे वंश सुत तो समझ लो, अब तुम अपना अर्थ क्या है, तुम बुरा मत मानना। तुम लोगों को जो है ना, एक शब्दों के फेरबदल करने की आदत सी बन गई है। मतलब अर्थ को तोड़ो, जब तक तुम अर्थ को तोड़ो मत, सुनो तो, जब तक अर्थ को तोड़ो मरोड़ोगे नहीं, तब तक तुम्हारी बात नहीं बनती। तो अभी मैं देखता हूँ, मैं देखो 20 साल से तुम्हारा, मेरी सुनो, मैं संत रामपाल जी पर 20 साल से रिसर्च कर रहा हूँ, रिसर्च। तुम्हारा क्या नाम? सुरेंद्र भाई, इनका काटिए, फोन काटिए, हटाइए इनसे। हाँ काट दो। और दूसरे सुनता भी
काट दो। उसकी हिंदी करिए, कैसे आना कह बैठे वंश सुध के मतलब क्या? वंश सुध का मतलब जैसे 11वें उग्रनाम साहब थे, उनके यहाँ दयानाम साहब आए, इसको कहते हैं वंश सुध। अरे तुम मूर्ख हो, या नाथ पुत्र को नहीं कहते वंश सुध? अरे तो को नाथ पुत्र है, पुत्र की बात कर रहे हैं। कड़ियार किसको कहते हैं? नाथ पुत्र की बात कर रहा हूं। कड़ियार किसको कहते हैं? कड़ियार कौन है? अरे कड़ियार का मतलब बताइए। कड़ियार जो पूरा हो, हैं? कड़ियार का मतलब जो पूरा हो, जो पूरा हो। अरे अब भाई मतलब जो पूरा हो, कैसा पूरा हो? कड़ियार कहते हैं जो पूर्ण हो, पूर्ण वो कड़ियार होता। अरे संसार में कड़ियार किसे, नहीं थे। अरे वंश किसे कहते? वंश और कड़ियार का भेद पता है आपको? वंश क्या है और कड़ियार क्या है? अरे फिर अरे भाई मेरी जब जिस चीज की जानकारी आपको नहीं है तो वहाँ याद सुनो, आपको अरे मेरे भाई मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कड़ियार किसे कहते? कड़ियार का भेद जानते हैं आप? कड़ियार का भेद क्या है? कड़ियार का भेद बताइए। अरे कड़ियार का भेद बताइए आप मुझे, कड़ियार का भेद बताइए क्या है? अरे और तो कड़ियार एक नहीं 10 भेद बताऊं मैं? आपको नहीं पता बिल्कुल भी? एकत्री चौका बता दूं, फैज आनंदी का बता दूं, तलावा चौके बता दूं, तो आनंदी बता दूं। फिर कड़ियार, अब मुझे ये बताइए, कड़ियार वंश के द्वारा कड़ियार बनाया जाता है, कड़ियार अपने आप बन जाता है? ये बताइए मुझे, कड़ियार वंश के द्वारा बनाया जाता है कि अपने आप बन जाता है? कड़ियार के द्वारा, कड़ियार के द्वारा, कड़ियार के द्वारा कड़ियार बनाया जाता है। कड़ियार महंत बनाया जाता है, महंत के द्वारा बनाया जाता है। कड़ियार के द्वारा ओम प्रकाश। हाँ साहब, आपको खाक पता नहीं। देखो जबरदस्ती का बताओ, जबरदस्ती मत बताइए, जबरदस्ती मत बताइए कि महंत बनाएगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा। उस योग होगा वो बताया जाता है। अरे सुन लो, अब मैं धीरज भाई आपसे बात पूछूंगा, मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि वंश का बैठेगा जी। आप गुरुमुख हैं? जी तो नहीं है? गुरुमुख है ना? गुरुमुख हूँ जी। यस है। आपके बेटे कितने हैं? आपके बेटे कितने हैं? क्या? आपके बेटे कितने हैं? मेरा बेटा हाँ एक है। हाँ। तो वो उसको किसका उपदेश दिलाया? गुरु तो आपने किसका उपदेश दिलाया? आश्रम से, उसको आश्रम से गुरु उपदेश दिलवाया उसको। दिलवाया है? हाँ दिलवाया है या उसने स्वेच्छा से लिया है? अरे अरे उसको तो मैंने 5 वर्ष की अवस्था में दिलवाया उसको, तो 5 वर्ष का था वो, तब दिलवाया उसको। 5 वर्ष की अवस्था में दिलवाया है। हाँ तो भी याद है वो सब कुछ? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा? दिलवाया गया है, सब कुछ। तो 5 वर्ष में समझ गया। अरे भाई तब नहीं समझा, लेकिन आज तो वो सब कुछ समझ रहा है। ओम प्रकाश चुप रहिए। धीरज भाई बताइए, आपने किस उम्र में लिया? पहले तो साहब जी आपकी थोड़ी सी आवाज क्लियर नहीं आ रही, इसलिए समझ नहीं पाता हूँ आप क्या कहते हो। अरे भाई आवाज सब साफ आ रही है, घबराइए मत। मैं घबरा नहीं रहा। अरे साहब मैं घबरा नहीं रहा। आपका थोड़ा सा जो मोबाइल का स्पीकर है ना, वो थोड़ा सा कुछ ज्यादा भर की आवाज कर रहा है, इसलिए आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आती। पहले सुना करो ध्यान पूर्वक। अरे भाई जब आवाज क्लियर आएगी, आवाज जब क्लियर आती है तो आप जो बोलते हैं पूरी समझ में जाती है आप क्या कह रहे हैं। जब आवाज क्लियर नहीं आती तो समझ में नहीं आता आप क्या बोल रहे हैं। तुम्हारी समझदारी फेर है, हमारी आवाज। अरे तुम्हारे सामने तो दुनिया की समझदारी फेल है भैया, हम तो हैं का चीज।
तुम्हारी क्योंकि तुमने कच्चे सरसों भाई पिरोए ना, तुम्हारे तुमने सामने बोले नहीं सुनो तो, है। तुम्हारे सामने सुनो, रामपाल जी के शिष्य हो तुम, तुम्हारे सामने सारी समझदारी फेल है, क्योंकि तुमने 12वीं में गरीबदास साहब को बैठा के रखा है, वहां से उनको नहीं हटा पा रहे। इससे बड़ी समझदारी तुम्हारी और कुछ हो नहीं सकती, इसलिए अपनी समझदारी अपने पास रखो, दूसरों को मत दिखाया करो। धीरज भाई सुने, ये रामपाल के नहीं, ये लोग झूठ बोलते इसलिए हमें डर आता है। जी ये आपके हमने पहले ही कहा था कि दामाद और प्रकाश भाई का ये प्लान भी है। अरे यार तुमको धीरज भाई पक्का कर रहे हैं, तुम अभी समझ नहीं पा रहे। समझने की कोशिश करें आप हैं? धीरज भाई। हाँ धीरज भाई समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपको पक्का कर रहे हैं। अच्छा अच्छा पक्के होकर बोलो, आप हमको, भाई पक्के होकर बोलो धीरज भाई। अच्छा आप हमको पक्का कर रहे हैं। अभी आप समझ ही नहीं पा रहे, हमको रामपाल का बता रहे हैं। किसी बताओ, जिसको बताओ उसको बताओ। नहीं तो आप रामपाल जी के शिष्य हैं ना? कौन वाली? आपके वहीं के हैं, प्रकाश मुनि के हैं ये प्रकाश मुनि साहब के हैं। कौन वाली? अच्छा तो ये क्या, इनकी ये कैसे प्रकाश मुनि के, इनको ये पता नहीं है कि दयाराम साहब की कोई संतान नहीं हुई? मेरे से ज्यादा उम्र है आपकी, और आपको ये पता नहीं अभी तक दयाराम साहब की कोई संतान नहीं हुई? आगे 1916 की पुस्तक मंगा करके देखिए। अरे 1916? की पुस्तक। अरे मैं तो प्रकाश मुनि साहब से कहलवा दूंगा कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई थी। आप 1916 की बात कर रहे हो? प्रकाश मुनि साहब से कहलवा दूंगा कि हाँ दयाराम साहब की कोई संतान नहीं हुई। ऐसा आप तो सो रहे होंगे, सुबह बात कराना आप हमसे, हुजूर साहब से। अरे एक बात और बता दूं आपको, सुनिए, देखिए कहाँ कहाँ मैं देखिए पूरा बता दूं, एक तरफ से ध्यान से सुनना। जहाँ जहाँ 12 वंशों की समाधि है, कुदुरमाल से लेकर मंडला तक मैं 2-2 3-3 दिन रुका हूँ एक एक जगह पे, समझ रहे आप? और दामाखेड़ा भी रुकता हूँ, 8-8 10-10 दिन रुकता हूँ दामाखेड़ा। ये मत समझिए आप कि मैं दामाखेड़ा नहीं जाता हूँ, जहाँ जहाँ वंशों की समाधि है मैं जाता हूँ, और मेरी चर्चा सभी लोगों से होती है। और आपकी संस्था के मैं कितने लोगों से आपसे ही बात करा दूंगा, आपकी संस्था के लोगों से आपकी बात करा दूंगा। वो ईश्वर दास जो है ना दामाखेड़ा वाले, बिल्कुल आश्रम के बगल में ही, उनसे ही बात करा दूंगा। तो दयाराम साहब की कोई संतान नहीं थी। ये सब बाद में यहाँ वहाँ से गोद ले लाकर और जो है ये सिस्टम पूरा आगे बढ़ा है। क्या वो माता जी आपने कराई हो? अच्छा एक बात बताइए, आप पूर्णमासी व्रत रखते हैं क्या? हाँ? पूर्णमासी का व्रत करते हैं आप? हाँ करते हैं। जब मैं बांधवगढ़ गया था आपके काफले के साथ में, आपका काफला गया था, मैं वो उनका कबीर साहब का वो आश्रम देखने गया था, वो कुटी देखने गया था बांधवगढ़ की। तो पूर्णमासी का दिन था और आप लोगों के चावल और पुआ तला रहे थे। आप कह रहे थे हम पूर्णमासी का व्रत करते हैं। मैंने पूछा क्यों भाई? तो कह रहे उससे क्या है, व्रत से होता क्या है? चावल और पुआ तला रहे थे पूर्णमासी के दिन। अरे हंसी आ गई आपको? अरे आपको हंसी आ गई मेरी बात पे? जो बताया है, हाँ क्या बताया है? धर्मदास साहब को क्या बताया है? कबीर साहब ने बताया। क्या क्या बताया? ये व्रत का बताया। पूर्णमासी का व्रत नहीं बताया धर्मदास साहब को? कबीर साहब ने नहीं बताया क्या? किसको? धर्मदास साहब को। धर्मदास साहब को कबीर साहब ने बताया पूर्णमासी का व्रत। अरे पूर्णमासी का व्रत बताया कि नहीं बताया? तो आप पूर्णमासी के दिन आप लोगों के तो चावल और पोहा तला रहा हो, तो वहाँ और पूर्णमासी को दिन तो। अरे ऐसा कहीं नहीं, जहाँ चावल अधिक होते हैं वहाँ चावल लोग खाते हैं, जहाँ हमारे यहाँ चावल नहीं होता तो पूरी बनवाते। अरे व्रत के दिन खाते हैं? अरे नहीं, ये तुम्हारा नहीं। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा मेरे भाई, सुनिए तो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। बांधवगढ़ की बात बता रहा हूँ मैं, बांधवगढ़ की बात। बांधवगढ़ का मेला लगता है, आगे उधर कबीर साहब की कुटी देखने जाते। सुनिए तो सुनिए, कबीर साहब की कुटी देखने जाते हैं कि नहीं जाते हर साल?
अरे सुनिए, तो उधर चावल अधिक होता, चावल खाते, हमारे यहाँ गेहूँ अधिक होता, गेहूँ खाते। अरे खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, पूर्णमासी के दिन ना चावल खाते ना पोहा खाते, कुछ नहीं खाते, व्रत रखते हैं सीधा। हाँ, ये शाम को भोजन किया जाता है। लेकिन आपके यहाँ तो, अरे आपके यहाँ, अरे बांधवगढ़ में सुबह सुबह से जो है चावल और पोहा बट रहा हो, तो वे कह रहे हमसे भी कह रहे तुम भी ले लो। मैंने कहा भैया हमारा तो व्रत है। मैंने कहा आज पूर्णमासी का दिन आप लोग व्रत नहीं रहते? बोले क्या क्या काय का व्रत? बोले खाओ पियो मौज करो, काय का व्रत? नहीं व्रत होता, व्रत को नहीं खाने जाता। तो वहाँ तो खा रहे थे। अरे साहब ने व्रत के लिए धर्मदास साहब को बताया, धर्मदास। अच्छा आप एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, दयानंद साहब की समाधि क्यों मिटवाई दामाखेड़ा में? हम का पैदा आते, तुम पैदा आते। दयानंद साहब की और उपनाम साहब की समाधि को क्यों मिटवाया साहब? उनकी मूर्ति क्यों रखी? सुनिए, अरे उनकी मूर्ति बना के सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए। आपने मूर्ति बना के क्यों रखी आपके महंत जी ने? दयानंद साहब की मूर्ति क्यों बनवाई? उग्रनाम साहब की मूर्ति क्यों बनवाई? उनकी जो समाधि थी, उस समाधि, सुनिए तो आप, उस समाधि, सुनिए पूरी बात सुनिए आप। उस समाधि से हस्तक्षेप करने का अधिकार क्या था आप लोगों को? दयानंद साहब की समाधि को तोड़ने का क्या अधिकार था? 15 मूर्तियां बनी हैं? अरे तुम एक की कह रहे हो, 15 मूर्ति बनी वंश की। क्या तुम एक कह रहे हो, वहाँ तो 15 मूर्तियां बनी। अरे मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ दयानंद साहब की समाधि क्यों तोड़वाई? किसने? प्रकाश मुनि साहब ने। कब है? और समाधि को तोड़वा कर उनके ऊपर मूर्ति क्यों रखी? समाधि के ऊपर कौन सी मूर्ति रखवाई? दयानंद साहब की मूर्ति क्यों बनवाई? उनकी जो समाधि थी, जो 8 हाथ लंबी और 8 हाथ चौड़ी जो समाधि थी, उसको क्यों तोड़वाया? आपके पास जवाब नहीं। आपके पास, सुनिए, यही काल दूतों का काम है। आपके पास इसका कोई जवाब नहीं। यही काल कला होती, यही काल दूत होते। अरे कबीर साहब ने मूर्ति पूजन, कबीर साहब ने मूर्ति पूजन का खंडन किया है कि नहीं किया? आपने दयानंद साहब, आपके महंत जी ने, सुनिए, आपके महंत जी ने उस समाधि को तोड़वाकर, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, अगर हिम्मत है तो बाद कुतुरमाल की समाधि तोड़ के दिखाओ। अगर किसी में हिम्मत हो तो समाधि तोड़ के दिखा दो कुतुरमाल की। हाँ, तुमको हंसी आ गई। अरे उस कुतुरमाल की समाधि से कोई हाथ लगा के दिखाओ, उसे तोड़ के दिखाओ, फिर देखो क्या होता है तुम लोगों का। तुम जो है निरंजन पूजा करते, तुम्हारे गुरु काल की काल में चले गए, तुम भी उसी में चले जाओगे। तुम्हारी जय हो जाए, तुम्हें शर्म नहीं लग रही? तुम दयानंद साहब को काल के दूत बता रहे हो? अरे तनक लाज शर्म में डराओ। किसको? मैं तो दयानंद साहब को मानता हूँ, दयानंद साहब को तुम काल का बता रहे हो? नहीं, तुम्हारे गुरु को। अरे मैं तो दयानंद साहब को मान, अरे मैं, सुनिए, मैं महंत पंचमदास साहब का शिष्य हूँ, समझ गए? अरे मेरी सुनो, मैं उस महंत का शिष्य हूँ जिस महंत ने काशीदास में 1 लात मारी थी तो 3 कोलाटे खाई थी। काशीदास साहब से कहा था मुझे तिलक कर दो और 1 लाख मोहरे ले लो। 1 लात मारी थी छाती में, दामाखेड़ा में, तो 3 पलटी मारी थी काशीदास ने, समझे? मैं उस आदमी का शिष्य हूँ, ध्यान रखना, पूछ लेना और किसी से। क्योंकि मऊसानिया के महंत जिसको तिलक कर देते वही वंश माना जाता, इसलिए 1 लाख मोहरे लेके आते, 1 लाख मोहरे ले लो, मेरा तिलक कर दो, तो 1 लात मारी थी छाती में, 3 पलटी खाई थी काशीदास ने। मैं उस गुरु का शिष्य हूँ, समझे? तुमको शर्म नहीं लग रही? तुम कह रहे तुम्हारा गुरु भी काल के जाल में गया। अरे तुम्हारा तो पूरा भट्टा काल का है, तुम्हारा पूरा भट्टा काल का है, दूसरों को काल का बता रहे हो। तुम बयान दे रहे हो। हाँ, अरे मैं सुनो, 1 मिनट सुनो, अरे मेरी सुनो, आज से 3 महीने पहले हेमंत दास के चैनल पे मैंने कहा, मेरी डिबेट देख लो, कि आज जो दामाखेड़ा में बैठे नकली है, नकली, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये सब नकली। मेरी डिबेट दे, आज से 3 महीना पहले की डिबेट देख लो।
उन्होंने कहा दामाखेड़ा, तो मैंने कहा दामाखेड़ा से हूँ, लेकिन 12वें वंश का हूँ मैं। 12वें वंश के बाद सब नकली बैठे हैं, कोई असली नहीं है दामाखेड़ा में। और 2-3 साल की मेहमानी और बची तुम लोगों की, और सब लोगों की बची 2-3 साल की मेहमानी। 98 साल हो गए, 98 साल का समय हो गया है, 7 साल और बचे हैं काल कला को, बस समझे। 7 साल और गुलछर्रे उड़ा लो। चलो ठीक है भाई। मेरा मोबाइल, अरे सभी लोगों को साहिब बंदगी, मेरा मोबाइल जो है वो डिस्टर्ब की कगार पे आ गया। 1% बचा है। ठीक है साहब, सभी लोगों को साहिब बंदगी।